न किसी को बताए लोगों की मदद करना। मैं किस जगह पर हूँ? ये कौन सी जगह है? तो मैं चुना गया है। तुम चाहो तो कुछ भी बन सकते हो, हीरो, डेमन किंग या फिर हेल किंग, कुछ भी। मुझे बनना है कि हिडन स्ट्रेंथ कैरेक्टर। तुम्हारे इच्छा को सुन लिया गया है, ट्रांसपोर्ट। और अब से तुम इस वर्ल्ड के नए गॉड हो। कैसे लड़के का है जो कि बचपन से एक ओवर पावर मेन कैरेक्टर बनना चाहता है, बट उसके पास इतना पावर नहीं है कि एक ओवर पावर मेन कैरेक्टर बन पाए। वो बचपन से लोगों को मदद करता है, बट उनको बिना पता लगे। ऐसे एक दिन लोगों को मदद करते करते वो मारा जाता है। गॉड्स को ये मंजूर नहीं था, इसलिए गॉड्स उसको देते एक दूसरा मौका के अंदर उसको एक ऐसे वर्ल्ड के अंदर ट्रांसफर किया जाता है जिस जगह पर एग्जिस्ट करता है शॉर्ट्समैन और मैजिशियंस। जगह पर वो इतना ज्यादा ओवर पावर होता है कि उस जगह पर डेमन किंग तक उससे देख कर डरता है। इतना ज्यादा ओवर पावर होता है कि उसको किसी से घंटा फर्क नहीं पड़ता। सो अगर आपको कुछ मुझे से कुछ पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, क्योंकि मैं हर किसी को रिप्लाई करता हूँ। स्टार्टिंग में हमें एक बच्चा बताता है कि मुझे बचपन से मानवा स्टोरीज काफी ज्यादा पसंद था। मानवास के ओवर पावर्ड एमसीज वो काफी ज्यादा कूल होते थे, क्योंकि वो हमेशा लोगों की मदद करते थे, बट बिना किसी क्रेडिट से। और उनका यही एटीट्यूड मुझे काफी ज्यादा पसंद था। इन लोगों को कहते हैं असली हिडन स्ट्रेंथ कैरेक्टर। बचपन से एक हिडन स्ट्रेंथ कैरेक्टर बनना चाहता था, जैसे मैं हमेशा लोगों की मदद करता था, उनको बिना पता लगाए भी। वो एक बूढ़ी औरत की मदद कर रहा होता है, फिर बोलता है मैं हमेशा लोगों को मदद करके मेरे दिन का स्टार्ट करता हूँ। मुझे ऐसा लगा किसी ने भी मेरी मदद की। मेन कैरेक्टर बोलता है मैं इस बार ही पकड़ा नहीं गया। बोलता है तो चलो नेक्स्ट किसी और लोगों की मदद करते हैं। उसके सामने एक बस आकर उसको मार देता है। राम राम सत्य इसी जगह पर हो जाता है। फिर हम देखते हैं उसको किसी और ही जगह पर पाता है। मेन कैरेक्टर बोलता है मैं किस जगह पर हूँ, तभी इसके सामने एक गॉडेस आ जाती है। गॉडेस बोलती है मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, एक इंसान जो कि है प्योर सोल के साथ। मेन कैरेक्टर बोलता है तो मेरा इंतजार कर रही थी, इसका मतलब तुम मुझे जानते हो। इस बोलती है बस मैं ही नहीं, इस वर्ल्ड के अंदर सारे गॉड्स तुमको जानते हैं। ऐसे बंदे हो जो कि लोगों को मदद करते हैं, वो भी बिना किसी का नोटिस में आए हुए। अरे ऐसे बर्ताव से सारे गॉड्स तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा खुश है। बोलता है तो मैं गॉड्स की नजर से नहीं बच पाया, गॉड्स ने मेरे को नोटिस कर लिया, मकसद फेल हो चुका है। बोलती है ये सब छोड़ो, ये मैं हूँ इस वर्ल्ड की गॉडेस, गॉडेस ऑफ हार्सिया। एक हीरो, एक डेमन किंग या फिर एक हेल किंग क्यों ना हो, तुम बन सकते हो कुछ भी इस वर्ल्ड के अंदर। बोलता है तुम्हारा मतलब क्या, मैं इस वर्ल्ड के अंदर कुछ भी बन सकता हूँ। बोलती है हाँ। फिर बोलता है मुझे एक बनना है एक हिडन स्ट्रेंथ कैरेक्टर। बोलती है तुम्हारा मतलब क्या है, मैं हमेशा से लोगों की मदद करता हूँ, वो भी बिना किसी के नोटिस में आए हुए, बट मुझे हिडन स्ट्रेंथ कैरेक्टर नहीं बोला जा सकता। स्ट्रेंथ कैरेक्टर वो लोग होते हैं जो कि हमेशा लोगों के द्वारा इग्नोर कर दिए जाते हैं, बट समय आने पर वो लोग अपना एमिनेंस पावर शो करते हैं। बोलती है तुम्हारा मतलब है एक ओवरवेलिंग स्ट्रेंथ से। ठीक है, आज से तुम इस वर्ल्ड के अंदर एक कॉमनर के रूप में जन्मोगे, बट तुम्हारे पास किसी भी हीरो या डेमन किंग या फिर हेल किंग से 1000 गुना ज्यादा पावर होगा। तुम्हारे पास तुम्हारे पावर का कोई लिमिटेशन नहीं होगा, बट अगर तुम अपना पावर किसी भी नॉर्मल इंसान के सामने शो कर, तुम्हारा हार्ट उसी जगह पर एक्सप्लोड हो जाएगा और तुम मारे जाओगे। सुनकर वो काफी तो घबरा जाता है। तभी वो गॉडेस बोलती है मैं आशा करती हूँ अंदर काफी अच्छा लाइफ जियोगे, तुम्हें एक लोनली रास्ते के ऊपर चलना पड़ेगा। वो गॉडेस उसको उस वर्ल्ड के अंदर ट्रांसफर कर देती है। शिफ्ट होकर हमें 4 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जिस जगह पर हमारा मेन कैरेक्टर एक जंगल के अंदर बैठा हुआ होता है। बताता है कि मुझे 4 साल हो चुका है इस वर्ल्ड के अंदर आए हुए थे। उसके पीछे कई सारे मॉन्स्टर्स आ चुके हैं, डेमन किंग लेवल के मॉन्स्टर्स जो कि इसको मारने के लिए आए हैं। मेन कैरेक्टर इन लोगों को ऐसे ट्रीट कर रहा होता है कि ये लोग कोई डेमन किंग नहीं, कुत्ते हैं। अगले सीन में उसने सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया होता है। एक मॉन्स्टर उसके पावर को देखकर डर के उस जगह से भागने लगता है। यूरियन इसको नोटिस कर लेता है। वो बोलता है मुझसे भागना चाहते हो, देखते हो, ये बोलकर ऊपर एक जंप करता है जिससे वो मॉन्स्टर पर मारा जाता है। बोलता है कि मुझे इस बार भी किसी ने नोटिस नहीं किया, कोई आदमी या फिर कोई मॉन्स्टर, मुझे किसी ने नोटिस नहीं किया। बोलता है लगता है मुझे अभी गांव के अंदर जाना चाहिए। ये बोलकर वो अपने गांव के देखते हमारे यूरियन गांव के अंदर पहुंच चुका होता है। जगह पर वो अपने ऑर्फनेज के अंदर पहुंच चुका था। जगह पर एक लड़की उसके बोलती है यूरियन तुम इतनी देर कहाँ पर थे। हमारा यूरियन कहता है मैं तो अभी घूमने गया था। वो लड़की यूरियन से कहती है सही बाहर मत निकला करो, कल जंगलों के अंदर काफी ज्यादा उल्स दिखना स्टार्ट हो गया है और वो वुल्स इतना ज्यादा पावरफुल है कि तुमको मार सकते हैं, तो तुम ऐसे घूमा मत करो, ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा डेंजरस है। तभी हम देखते हैं उसके पास से 2 लड़के बोलते हैं इतना ज्यादा उल्स नहीं है अभी जंगल के। यूरियन इनके बातों को सुनकर अपने मनी में कुछ अलग रिएक्शन दे रहा होता है। देखते हैं उसके पीछे से एक आदमी आकर उसके सर को पकड़ फेंक देता है। बोलते है तेरे जैसे कचरे को मैंने रख कर गलत किया, हमेशा साला घूमता रहता है, किसी काम का नहीं है। फिर हम देखते ये आदमी होता है इस ऑर्फनेज का डायरेक्टर, लोगों का करता धरता।
देखते वो लड़की यूरियन से बोलती है, यूरियन तुम ठीक तो हो ना। हमारे यूरियन के डेडली से स्माइल बनाते हुए बोलता है, सिस्टर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम देखते हैं उन बच्चों को जो कि शहर के अंदर साफ सफाई का काम कर रहे होते हैं। वो लोग बोल रहे होते हैं हम बहुत ही ज्यादा खुश हैं जिंदगी के अंदर। डायरेक्टर हमें काफी अच्छे से ख्याल रखते हैं। यही समझ में आ रहा था कि वो लोग झूठ मूठ के एक्टिंग कर रहे हैं, इसको देखकर कोई भी समझ जाएगा। बट उन गांव के लोगों को नहीं ये सच लग रहा होता है। वो लोग बात कर रहे होते, देखो देखो इन बच्चों को ना थे बिल्कुल, तब भी ये लोग अपने आप से गांव को साफ सफाई का काम करते हैं। ये कितने ज्यादा अच्छे हैं। देखते ही वो लोग उनको काफी तक खाना देते हैं जिसको देखकर पानी आ जाता है। बट अभी वो डायरेक्टर उनके सारे खाने को खुद खा जाता है और उनको देता है उबला हुआ आलू, जिसको देखकर एक लड़की बोलती है हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, हमने इतना सा मेहनत किया उसके बाद जाकर हमें इतना सारा खाना मिला, हमें खाने को क्या मिल रहा है, ये उबला हुआ आलू। पास से वो लड़का बोलता है आलू तो कम से कम खाने को मिल रहा है, अगर दबदब करेगी तो तुझे ये भी खाने को नहीं मिलेगा, पेट सोने से तो ये आलू खाकर मरना बेहतर है। फिर हम देखते वो लड़की अपने पास से 4 अंडे निकालती है जिसको देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो चुके थे। बोलते सिस्टर ये आपको कहाँ से मिला। लड़की बोलती है ये मैंने आंटी से पीछे छुपा लिए थे तो ये मेरे पास थे। हम देखते इसको देखकर वो लोग काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। फिर लड़की बोलती है यूरियन से, यूरियन तुम काफी ज्यादा वीक हो तुम मेरा भी खा जाओ। हम देखते यूरियन बोलता है नहीं आपको भी काफी ज्यादा भूख लगा होगा। बोलती है मैंने तुमसे खाने को बोला है तो तुम खाओगे, वीक हो। तभी हम देखते इस लड़के के पेट से आवाज आने लगता है जिसको देख के यूरियन उसको वो अंडा खिला देता है। यूरियन हमें बताता है कि जब मैं इस वर्ल्ड के अंदर पहली बार आया था उसके बाद मैं लोगों के द्वारा भटक के बस मार ही खा रहा था। हमें दिखाया जाता है वो एक दुकान के पास बैठा हुआ था जिस जगह पर बैठने के लिए एक आदमी उसको मार रहा था क्योंकि उसकी वजह से उसका कस्टमर नहीं आ रहा था और उसकी वजह से उसका दुकान बंद होने चला। ये बोलकर उसको काफी ज्यादा पीटने लगता है और वो बोलता है अगर तुम मेरे दुकान के सामने फिर से दिखे तो नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर वो आदमी उसको पीटता ही रहता है। हम देखते हैं तभी उस जगह पर एला आ जाती है। एला उसको बोलती है तो ऑर्फनेज का डायरेक्टर काफी ज्यादा कमीना है और बच्चों को पीटता भी है, बट पेट सोने से तो काफी अच्छा होगा, एक रहने को जगह और थोड़ा सा खाना। और उसको वो ऑर्फनेज के अंदर ले आई थी। तो ऐसे ही हमारा मेन कैरेक्टर आया था इस ऑर्फनेज के अंदर। इन बात का सीन जिस जगह पर वो डायरेक्टर आकर बोलता है बच्चों तुम्हारे लिए गुड न्यूज है क्योंकि एला को किसी ने अडॉप्ट कर लिया है। इसके बातों को सुनकर वो बच्ची बोलती है दीदी मैं आपके लिए काफी ज्यादा खुश हूँ। लड़का बोलता है मैं भी आपके लिए काफी ज्यादा खुश हूँ। ये बोलकर वो दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं उसके लिए। एला बोलती है बच्चों मुझे माफ कर देना, तो मैं तुम लोगों का ख्याल नहीं रख पाऊंगी। ये बोलकर वो काफी दुखी हो जाती है। तभी वो डायरेक्टर बोलता है बच्चों मैं खुश मत हो जाओ। मीना काफी डेडली स्माइल देते हुए बोलता है यूरियन को चुना गया है उल्फ गॉड का खाना बनने के लिए, यूरियन को छोड़ दो उसकी जगह मुझे उल्फ गॉड का खाना बना दो। डायरेक्टर उसको मारने जाता है बट वो उस जगह पर रुक जाता है क्योंकि वो बोलता है मेरे लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल हो, अगर मैंने तुम्हें अभी मारा तो तुम्हारा वैल्यू गिर जाएगा। बोलकर वो काफी ज्यादा हंसने लगता है। अभी वो बोलता है इस जगह पर यूरियन को छोड़कर सभी लोग इस जगह से चले जाओ। देखते कुछ वक्त बाद का सीन जिस जगह पर यूरियन को एक फूलों का माला पहनाकर बैठाया गया था। यूरियन बोलता है ये कितना ज्यादा बोरिंग है। तभी उस जगह पर एला आ जाती है जिसने कि अपना बाल काट लिया था, जिसको देखकर यूरियन बोलता है एला तुमने अपना बाल क्यों काट लिया। तभी एला बोलती है क्योंकि मैं तुम्हारी जगह बनने वाली हूँ का खाना, इस जगह से भाग जाओ, बहुत दूर भाग जाओ। तभी हमारा यूरियन बोलता है अगर भागना ही है तो हम दोनों एक साथ भागेंगे। एला बोलती है तुम्हें तो पता ही है ना वो एडल्ट्स कितने ज्यादा फास्ट होते हैं, वो हम दोनों को जरूर से पकड़ लेंगे। मेरे पास एक प्लान है, वो डायरेक्टर मेरा बाल कटा हुआ देखेगा तब वो मुझे मारने लगेगा और तभी तुम इस मौके से इस जगह से भाग जाना। तो पता ही है जब डायरेक्टर मारना शुरू करता है तो उसको कुछ भी ख्याल नहीं रहता, तब तक तुम्हें इस गाँव से बहुत ही दूर भाग जाना। बोलता है तुम्हें क्या पता है उल्फ गॉड का खाना बनने का मतलब क्या होता है, एक सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है। अभी एला बोलती है हाँ मुझे पता है क्योंकि मेरे छोटे भाई को भी एक उल्फ गॉड का खाना बना दिया गया था, इसलिए मैं दोबारा से मेरे एक और छोटे भाई को मैं मरते हुए नहीं दे सकती। सबसे ज्यादा क्यों ख्याल रखती थी क्योंकि अंदर जो हमेशा मेरा छोटा भाई दिखता था। लोग बात कर ही रहे होते तभी उससे कि वो डायरेक्टर आ जाता है। यो एला को देखकर बोलती है एला तुमने ये क्या कर लिया। कर वो एला का गला पकड़ लेता है तूने अपना बाल क्यों कटवा लिया, तेरी प्राइस अब कम हो चुका है, मैं तेरे को अच्छे दाम पर नहीं बेच पाऊंगा। हमें पता चलता है कि ये डायरेक्टर असल में एला को बेच रहा था। हम देखते सब चीजों को देखकर हमारे यूएन काफी से गुस्सा हो रहा था।
फिर डायरेक्टर एक चीज का खुलासा करता है, वो बोलता है असल में उसने एला के भाई को किसी उल्फ गॉड का खाना नहीं बनाया था, उसने उसके भाई को मार दिया और उसके बॉडी पार्ट्स को ब्लैक मार्केट में बेच दिया था। ये सेम चीज वो यूरियन के साथ भी करने वाला था। तभी बोलता है अब तुम दोनों को मैं ब्लैक मार्केट में बेच दूंगा, सारे बॉडी पार्ट्स को मैं टुकड़ों में बांटूंगा, फिर ब्लैक मार्केट में बेच दूंगा। कर वो एला का गला पकड़कर उसको मार देता है। फिर से गुस्सा हो गया तो इस चीजों को देखकर डायरेक्टर बोलता है यूरियन तेरी नोना तो मर गई। देखते ये बोलने के साथ साथ ही यूरियन के हार्ट के अंदर काफी ज्यादा पेन होने लगता है। देखते यूरियन अपना पावर अनलीश करने लगता है, बट उसका हार्ट तभी काफी ज्यादा जोर से पाउंड करने लगता है। देखते वो डायरेक्टर के सामने जाकर उसको हाथ को हिलाते ही वो डायरेक्टर का सर से अलग कर देता है। देखते वो बोलता है एला मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। देखते एला अब भी जिंदा होती है, यूरियन उसको हील कर देता है। तो यूरियन बोलते है एला तुम काफी अच्छे से जीना, लाइफ अभी खत्म होने वाला है। उसको ऐसा लग रहा होता है कि वो अभी मरने वाला है, बट कुछ भी नहीं होता क्योंकि डायरेक्टर के पता चलने से पहले ही उसको मार दिया था, इसलिए उसको कुछ ट्रांसफर हो चुका था। उसके बाद मैंने एला को उस नेस्टी डायरेक्टर के हाथों से बचाया और इसके बाद अभी 4 साल बीत चुका है। अभी हम देखते वो किसी मॉन्स्टर के सामने खड़ा हुआ था। ये मॉन्स्टर देखने से काफ़ी ज़्यादा खूंखार दिख रहा होता है। अभी हमारी यूरियन बोलता है नहीं 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 फिर से नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं फिर से मिल्क पीना भूल गया। वो बोलता है मेरा हार्ट इन कुछ सालों के अंदर बिल्कुल भी नहीं भरा, नहीं मुझे दूध पीना पड़ेगा। ये बोलकर मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है, बट तभी और मेन कैरेक्टर बस अपने मन में सोचते अपने हाथ को हिलाते ही मॉन्स्टर बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी हम देखते हैं मॉन्स्टर के स्कल को देखकर उसे कुछ याद आता है। वो बोलता है अगर मैं डियर के स्कल को खा जाऊँ तो क्या मेरा हार्ट लंबा हो जाऊंगा। कुछ भी चेंज नहीं हुआ, मैं अब भी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। एला और यूरियन को जो कि देने जाने वाले मैजिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम, इस जगह पर उनको सिलेक्ट होना है। इसलिए हम देखते हैं जिसकी सिस्टर आर्लिन, इन्होंने उस डायरेक्टर के मरने के बाद इन दोनों का ख्याल रखा है। तभी हम देखते हैं दोनों बच्चे को जो कि उनको बोलते हैं ब्रदर को इस जगह पर एनरोल होने के बाद ही इस जगह पर आना है, वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगी। हमारी एला बोलती है हम जरूर से इसको पास करके आएंगे, वजह से तुम्हारा लॉर्ड मारा गया और तुम दोनों को इस जगह पर उसने बचा कर किसी रीजन की वजह से तुम्हारे लॉर्ड को इस जगह से मार दिया और तुम दोनों को इस जगह पर बचा, तो तुम दोनों के लाइफ का कुछ मीनिंग बनता है। आई होप कि तुम्हारे लॉर्ड का ब्लेसिंग तुम्हारे ऊपर बना हुआ रहे। हमारे यूरियन भी इसके अंदर मस्का मारते हुए बोलता है हम लॉर्ड के आशीर्वाद से जरूर से पास कर जाएंगे। यूरियन बोलता है मैजिक स्कूल एक ऐसा जगह है जिसका इंतजार मैं भी कर रहा था। इन कुछ सालों के अंदर मैंने बस कुछ किया है तो वो है बस जंगल के अंदर जाकर बोरिंग मॉन्स्टर्स को मारना, और अभी मेरे लाइफ में शुरू होने वाला है इसलिए HSC का खेल। तो अभी मेरे लाइफ के अंदर कुछ मज़े आने वाले हैं क्योंकि अब से मेरा जर्नी स्टार्ट होने वाला है एक फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर, एक मैजिक स्कूल। कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को, तो मेन कैरेक्टर वाला फीलिंग अभी से आने लगा है। फिर हम देखते हैं वो दोनों जगह से निकल पड़ते हैं। बताया जाता है रॉयल मैजिक स्कूल ऑफ एकेडमी के बादशाही को तैयार किया था रॉयल फैमिली के द्वारा। हमें बताया जाता है रॉयल फैमिली के बारे में जो जिसको कि बनाया गया था सभी लोगों के लिए अपने अपने स्ट्रेंथ को प्रूव करने के लिए, और टैलेंटेड लोगों को इस जगह पर चांस मिलता है। जो कि टैलेंटेड होगा उसको इस जगह पर चांस मिलेगा, और इसका बस एक ही मोरल है मॉन्स्टर्स को मारना और लोगों को सेव करना। इस एंट्रेंस एग्जाम के सामने एक चंपू सा बच्चा खड़ा हुआ होता है, इसका नाम होता है चिरिस, और ये होता है एक नोबल मैन। ये हमारे मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाला है, तो मैं इसको नाम दूंगा फटा हुआ चिप्स। तो फटा हुआ चिप्स बोलता है तो नोबल सा है तो मुझे भी इस जगह पर कॉम्पीट करना पड़ेगा। ये बोलकर हम देखते हैं वो बोलता है इनके पास तो ब्लू बैच है, तो ये नोबल से ये नजर आती है रेड बैच की तरफ, जिस जगह पर उसका मतलब होता है ये लड़की है रॉयल फैमिली की प्रिंसेस। इस साल का एंट्रेंस एग्जाम कोई भी जोक नहीं है, मुझे लगता है इस बार पास करने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। हमारे यूरियन और एला की तरफ भी जाता है, जिसको देखकर ये फटा हुआ चिप्स काफ़ी ज़्यादा हंसने लगता है। वो बोलता है साला साला साला, इसका इन दोनों कॉमनर्स का हिम्मत भी कैसे हुआ इस जगह पर आने को, तुम दोनों की इस जगह पर आने की हिम्मत भी कैसे हुई, तुम दोनों ने इस इंडियन सेरेमनी को क्या समझ के रखा है जैसे कॉमनर्स दे सके। फिर हम देखते कुछ और मोटे फटीचर इसकी तरफ देखकर हंसने लगता है, और मोटे फटीचर इन दोनों की तरफ देखकर हंसने लगते हैं। एलिमिनेट होने वाले हैं। खैर मैजिस्ट्रेट की दया से ये लोग बस एक बार ट्राई तो कर सकते हैं, ये बोलकर काफ़ी ज़्यादा हंसने लगता है। बट हमारा मेन कैरेक्टर इसको देखकर अपने मन में काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगता है। ये बोलता है यही तो है असली हिडन कैरेक्टर का मज़ा, अब आ रहा है ना स्टोरी के अंदर कुछ क्लासिक फ्लो। ये बोलकर काफ़ी ज़्यादा हंसने लगता है। तभी हम देखते हैं एला बोलती है यूरियन जैसा कि मैंने बोला इस जगह से चलो, ऐसे लोगों के साथ बात नहीं करना चाहिए।
लोग वैल्यू करते हैं स्टेटस का लोगों से ज़्यादा, तो हम दोनों को इन दोनों से दूर रहना चाहिए। गेटअप बोलता है नहीं, एला की वजह से मेरा सारा प्लान बर्बाद हो गया। हाँ क्या ही वयस था ये बोलकर उस जगह से जाने लगता है। दिखाया जाता है 29th एंट्रेंस एग्जाम का सीन, जिस जगह पर जिसका नाम होता है मेजस, और ये होता है इस रॉयल एकेडमी का हेडमास्टर। वो बोलता है सारे स्टूडेंट को तुम लोगों को इस जगह पर सिखाया जाएगा फंडामेंटल ऑफ स्वॉर्ड और मैजिक को, और तुम लोगों का इस जगह पर एक टेस्ट लिया जाएगा। इसमें जो भी पास होगा तो उसको ही इस एकेडमी के अंदर पढ़ने का चांस मिलेगा। तो कुछ बच्चे मेन कैट को देखकर काफी ज्यादा हंसने लगते हैं। वो बोलता है ये देखो इस जगह पर एक कॉमन रिव्यू आया है आज। देखते हैं मेन कैट सब कुछ चीजों को देखकर उसको काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है कि यही तो होता है कि रियल एचएससी का मजा। ये तुम देखते सस्ते गोजो को, तो गोजो ही बोलूंगा क्योंकि इसका पावर गोजो से काफी ज्यादा सिमिलर है और ये काफी ज्यादा पावरफुल भी है। और ये भी अपने आंखों पर पट्टी बांध के रखता है, तो इसका नाम हुआ आज से सस्ता गोजो। सस्ता गोजो बोलता है मैं हूँ तुम्हारे शॉर्ट स्किल एग्जामिनेशन का मास्टर, मेरा नाम है रियुकी। सस्ता गोजो के हम नाम को इग्नोर मारेंगे और हम इसको सस्ता गोजो ही बोलेंगे। सस्ता गोजो उन लोगों को एक्सप्लेन करने लगता है कि उन दोनों को क्या करना पड़ेगा। तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बस इस शॉर्ट से इस पुतले को काटना पड़ेगा। वो बस उस कागज को फेंक कर ही उस पुतले को उसमें बांट देता है। तो मैंने पहले ही बोला था ये सस्ता गोजो काफी ज्यादा पावरफुल है। फिर शॉक हो चुके थे। वो बोलते हैं उन्होंने बस एक पेपर को थ्रो कर इसको कट कर दिया है, ये कितने ज्यादा पावरफुल है। फर्स्ट पर्सन है टियाना, जल्दी से जगह पर आ जाओ। अभी हम देखते हैं टियाना को जो कि इस जगह पर आ चुकी थी। अगर मैं इसको कट नहीं कर पाई तो क्या मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगी। सस्ता गोजो बोलता है नहीं, तुम डिस्क्वालीफाई नहीं होंगी क्योंकि ये टेस्ट बस एक्सपेक्टेशन के मुताबिक रखा गया है। जो भी हो तुम सभी बस बच्चे ही हो, तो तुम्हारे लिए इतना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। देखिए टियाना उस डॉल के ऊपर एक स्लैश कर देती है, बट उसके स्लैश से कुछ भी नहीं होता, बस उस पुतले के ऊपर एक स्क्रैच आया होता है। वो सस्ता गोजो बोलता है तुमने बस इसको हाफ भी कट नहीं कर पाई। तो नेक्स्ट कौन है। ये फटा हुआ चिप्स उस जगह पर आ चुका होता है, वो बस उसको एक कट किया होता है। एक के बाद सभी ने बस आधा ही कट किया होता है। आ जाती है हमारे एला की, उसको बुलाया जाता है। एला उसके सामने खड़ी हो जाती है। अरे नोबेल्स उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ा रहे होते हैं। वो बोलते हम जिस जगह पे कुछ भी नहीं कर पाई, ये साली कॉमनर क्या कर लेगी। ये बोलकर काफी ज्यादा हंसने लगते हैं। मैंने एला को पुरानी चीजें याद आने लगता है, कैसे वो 4 साल पहले यूरियन को बचाने में फेल हो चुकी थी, बट इस बार यूरियन को प्रोटेक्ट करके ही रहेगी। ये बोल डॉल को बस एक ही स्लैश में कट कर देता है। इसको देखकर सस्ता गोजो हमारे यूरियन सारे नोबेल्स काफी ज्यादा शॉक हो चुके थे। वो बोलते हैं इसने कैसे इसको एक ही स्लैश में काट लो, काफी ज्यादा पैनिक करने लगते हैं। बोलते हैं मैं भी उस सेम शॉट का यूज करने वाला हूँ जो कि उसने यूज किया था, बट इस बार मैं यूरियन को प्रोटेक्ट करके रहूंगी। ये बोलकर काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। वीक है गोजो हमें एक्सप्लेन करता है बच्चे क्यों इसको कट नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि ये इसके अंदर छुपाया गया है एक मैजिक वंड को। कट करना किसी भी मैजिशियन के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल होता है। इसको कट करना है तो तुम्हें वेपन के साथ अब मैजिक को फ्यूज करना पड़ेगा, इसके बाद ही तुम इसको स्लैश कर सकते हो। इस लड़की ने अनकॉन्शियसली ये सब कर दिखाया, मतलब इसके अंदर बॉर्न इन जीनियस है, मतलब ये लड़की काफी टैलेंटेड है। उसका ये काफी ज्यादा खुश हो चुका था। वो बोलता है नेक्स्ट यूरियन का मेन कैरेक्टर इस मैदान पे आ चुका होता है। वो बोलता है सस्ता गोजो बोलता है जैसे कि ये उसका भाई, तो चलो देखते हैं ये क्या कर पाता है। हम देखते हैं यूरियन उसके ऊपर अटैक कर देता है, बट उसके अटैक से कुछ भी नहीं होता। उसके ऊपर तो एक स्क्रैच भी नहीं आता। बोलने लगते हैं ये कॉमनर से कैसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है। इसके पीछे मेंकर काफी ज्यादा डेविल्स फाइन दे रहा होता है। वो बोलता है तो इस बार मैं बनूंगा एक प्रॉपर एचएससी। बोलता है जैसे कि मैंने सोचा था, उसके सिस्टर की तरह उतना ज्यादा टैलेंटेड नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है मैजिक टेस्ट के एग्जामिनेशन को, जिस पर हमारे इंस्ट्रक्टर होती है जिया। तभी हम देखते हैं जिया बोलती है तो बच्चों तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसे उस टारगेट के ऊपर हिट करना पड़ेगा। तभी एक बच्चा बोलता है बट टीचर मुझे तो मैजिक आता ही नहीं। बट तभी हम देखते हो टीचर बोलती है भी नहीं है, क्योंकि ये वांड अपने आप ही काम करता है, तुम्हें बस इसको पकड़कर शूट करना है। वो पहले फटे हुए चिप्स को बुलाती है, तभी वो फटा हुआ चिप्स काफ़ी देर पोस्ट मार कर बस एक छोटा सा ही फायर कर पाता है। इसको देखकर काफ़ी देर बच्चे शॉक भी हो चुके थे। उसके बाद हम देखते हैं हमारे यूरियन को, जो कि बोलते हैं यूरियन तुम चीयर अप हो जाओ, कि एला चीयर अप कर रही होती है। बुझकर उसके मैजिक वांड को गिरा देता है। वो बोलता है ए सॉरी मुझसे एक गलती से गिर गया। फिर बहुत ही डेविल्स फैन देते हुए बोलता है तो मेरे जैसे नोबल्स के सामने झुक झुक कर ही चलना चाहिए। ये बोलकर वो काफी ज्यादा हंसने लगता है, जिसको देखकर एला काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी। इंस्ट्रक्टर बोलती है तुम एग्जामिनेस एक साथ लड़ नहीं सकते, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगले सीन में काफी ज्यादा डेविल्स फैन देने लगता है, इस मानवा के अंदर कोई हरामी है तो ये काफी ज्यादा हरामी है, क्योंकि आगे जाकर ये क्या क्या करने वाला है तुम लोग सोच भी नहीं सकते। फिर हम देखते उस सावी लोग काफी ज्यादा हंसने लगता है। मेंकट की तरफ देख कर बोलते हैं अब ये क्या कर लेगा साला। देखते मेंकट बोलते हैं मुझे जैसे कि मैंने प्लान किया था, मुझे भी इस बार अपने पावर को यूज नहीं करना। हम देखते वो गलती से अपने छोटा सा पावर यूज कर देता है, जिससे वो मैजिक वांड उसी जगह पर टूट जाता है।
को देखकर वो मैजिक इंस्ट्रक्टर के साथ साथ सारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा शॉक हो चुके थे, क्योंकि ये वांड इस वांड को तोड़ना कोई नॉर्मल बात नहीं है। बोलता है अब तो मैं बहुत ही ज़्यादा बड़े ट्रैवल के अंदर फंस चुका हूँ। वो मैजिक वांड तोड़ दिया होता है, जिसको देखकर सारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा शॉक हो चुके थे। वो बोलते एक लोली कॉमनर का मैना इतना ज़्यादा कैसे हो सकता है कि ये मैजिक वांड झेल नहीं पाया और ये मैजिक वांड टूट गया, जिसको देखकर वो सारे बच्चे काफ़ी शॉक हो चुके थे। बच्चे बोलता है नहीं, ये नहीं हो सकता, तेरा मैजिक पावर क्या इतना ज़्यादा है कि ये मैजिक वांड झेल नहीं पाया और ये टूट गया। तो बोलता है नहीं, ये नहीं हो सकता, तूने कोई चीटिंग किया होगा। तभी सारे लोग बोलने लगते हमने इसको काफ़ी बार यूज़ किया था, इसके बाद जब इसने यूज़ किया तब ये टूट गया, ये काफ़ी ज़्यादा अनलकी है, इसी वजह से इसका मैजिक वांड टूट गया, कोई पावर वावर कुछ भी नहीं है। ये सारे बच्चे इसको सुनकर काफ़ी ज़्यादा हंसने लगते हैं। तभी यूरियन अपने मन में उस फटे हुए चिप्स को काफ़ी ज़्यादा थैंक्स करने लगता है। वो बोलता है तेरी वजह से लाइफ बच गया, मैं अपने पावर को छुपा पा रहा हूँ, थैंक यू यार तेरा। और यूरियन बोलता है ये मैजिक वांड क्या इतना ज़्यादा कमज़ोर था कि उसके पावर को यूज़ करने से ये टूट गया, मुझे अगली बार से काफ़ी सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एक हिडन स्ट्रेंथ कैरेक्टर बनना है तो मुझे अपने स्ट्रेंथ को छुपाना पड़ेगा। खींचता अगले सीन को, जिससे कि वो हेडमास्टर सभी से बोल रहा होता है फॉरेस्ट के अंदर जाकर मॉन्स्टर्स का हंट करना पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास कितना ग्रेटर स्पोर्ट्समैनशिप और मैजिकल पावर है, अगर तुम्हारे पास मॉन्स्टर्स से लड़ने का जज्बा ही नहीं है तो तुम इस एकेडमी के अंदर नहीं पढ़ सकते। एला बोलती है यूरियन हम बस अपने सपने से कुछ ही दूरी पर है, सपना बस पूरा ही होने वाला है एकेडमी के अंदर एनरोल होने का। यूरियन बोलता है हाँ नोना, आपने बिल्कुल सही बोला। लोगों को बोला जाता है कि अपने सेम कलर के लाइट के लोगों के साथ टीम अप करना है और उनके साथ मॉन्स्टर को हंट करना है। नोना अपना बेस्ट देना। उसके बाद हमें बताया जाता है कलर के लाइट के लोगों के साथ हंट करना है और मॉन्स्टर का शिकार करना है और इनको इसी का पॉइंट मिलेगा। तभी हम को जो कि प्रिंसेस और उस नोबल बॉय के ग्रुप पर थी, जिसको देखकर सारे बच्चे काफी सारे बच्चे जलने लगते हैं। ये इसके जैसे लोली कॉमनर कैसे प्रिंसेस के ग्रुप में हो सकता है, मुझे ये बिल्कुल भी ये इसको प्रिंसेस के ग्रुप से हटा। बोलता है ये तो काफी अच्छा है, वो स्ट्रॉन्ग लोगों के साथ टीम अप कर लिया है, चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। देखते हैं एला बोलती है यूरियन अपना बेस्ट देना और मैं भी अपना बेस्ट दूंगी। ये बोलकर वो फाइटिंग करने चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं यूरियन जिसके बेस्ट से कोई भी कलर शो नहीं हो रहा होता है। तो हम देखते पास से कुछ बच्चे बोलते हैं जैसा कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम एक लोली कॉमनर से। बच्चे बोलने लगते इससे ज़्यादा क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक लोली कॉमनर से। तब एक लड़की बोलती है अच्छा हुआ ये मेरे ग्रुप पे नहीं है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ कि मुझे इग्नोर कर दिया जा रहा है, बट इसमें मेरे पास कोई ग्रुप नहीं है। तभी हम देखते हैं यूरियन के पास 2 बंदे आ चुके होते हैं। तभी हम देखते लड़का बोलता है यूरियन तो तुम हमारे को काफ़ी समय से ऑब्जर्व कर रहा था और मेरा नाम है रेशल। तभी लड़की बोलती है मेरा नाम है टियाना। दूसरा होता है ये काफ़ी अच्छा कि मेरे पास भी एक टीम है। कुछ बच्चे बात करने लगते हैं देखो कितना अच्छा टीम है, इन टीम के अंदर तो एक कॉमनर और एक ग्रीन बैच और इसके साथ साथ नोबल भी है। इसको देख सुनकर ये बच्चा काफी डिसअपॉइंट हो चुका था क्योंकि इसका 4th अटेम्प्ट था, वो 4 बार दे चुका है। और सुनकर ये लड़का काफी डिसअपॉइंट हो चुका था क्योंकि ये इसका लास्ट अटेम्प्ट था, इससे पहले भी इसने 4 बार ये एग्जाम दे चुका होता है। देखो इनके टीम में तो एक एबेंडेड नोबल भी है, इतना बढ़िया टीम है इनका। तभी यूरियन उनके मन के अंदर शांति देते हुए बोलता है हम जरूर से इस बार पास कर जाएंगे, अगर हम कोशिश करेंगे तो जरूर से हम इस बार पास कर जाएंगे। जिसकी बात को सुनकर वो लड़का काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुका था। वो बोलता है यूरियन तुम एक ऐसे पर्सन हो जिसके ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूँ, जो कि नोबलों के सामने खड़े होने की हिम्मत रखता है। इस चीज़ से तो मैं काफ़ी इम्प्रेस हूँ तुमसे यूरियन, तो हम एक साथ मिलकर इस बार काम करते हैं। मैं ये एडमिट तो नहीं करना चाहता बट मेरे पास काफ़ी एक्सपीरियंस है क्योंकि ये मेरा 4था अटेम्प्ट है। वैसे भी ये कोई गर्व की बात नहीं है, मैजिक और स्पोर्ट्समैनशिप एग्जाम में काफ़ी अच्छा किया है। यूरियन बोलता है क्या वो दोनों एग्जाम था? इसको सुनकर यूरियन का काफ़ी ज़्यादा होशी उठ चुका होता है। वो बोलता है मतलब वो दोनों एग्जाम में मैंने बिल्कुल हक दिया है, मतलब मैं इस बार पास नहीं करने वाला। इसके बातों को सुनकर यूरियन काफ़ी ज़्यादा दुखी हो चुका था और यूरियन बोलता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपने सिस्टर के साथ उस एकेडमी के अंदर नहीं पढ़ पाऊंगा। इन बातों को सोचकर काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका होता है। वो बोलता है मैं क्या करूँगा अभी, ये सोचकर काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है। बोलता है तुम्हें चिंता मत करो क्योंकि असली नंबर तो इस एग्जाम के अंदर ही मिलेगा, जितने ज़्यादा मॉन्स्टर को मारोगे तुम्हारा पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा, तो तुम्हें फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बोलता है तो क्या ही रिलीफ है, हाँ मैंने तो सोचा था मैं इस बार फेल कर जाऊंगा। फिर हम देखते हो बुलर का बोलता है तुम इस टेस्ट के अंदर जितना भी हाईएस्ट मॉन्स्टर को मारोगे तुम्हारे पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा, तो तुम चिंता मत करो। तो तभी यूरियन बोलता है तो मैं मेरे नोना के साथ पढ़ पाऊंगा, कितना अच्छा हुआ। ये बोलकर वो दोनों जंगल में आ जाते हैं, जिससे कि बार एक जंगली बियर उनके ऊपर हमला कर देता है। लोग उसका सामना नहीं कर पा रहे होते। नोबल लेडी आप तो एक नोबल लेडी हो, कुछ करो ना यार, क्या कर रहे हो? बोलते मुझे माफ कर देना, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। फिर लड़का बोलता है हम लोग गुम हो चुके हैं। यूरियन बोलता है मुझे पास करने के लिए बस एक बियर मॉन्स्टर को मारना है, बट इन लोगों के साथ रहते हैं मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर ये लोग नहीं रहते तो के अंदर कई हज़ारों मॉन्स्टर को मार चुका होता। छोड़ो यार क्या ही कर सकते हैं। किरण बनते हुए बोलता है हम लोग इसको भी मार सकते हैं अभी भी, क्योंकि
अगर हम उसको बिना मारे इसके सीन को काट ले तो भी हमको पॉइंट मिलेगा। यूरियन बोलते हैं तो हम ये कैसे करेंगे? फिर हम देखते हो लड़का बोलता है अगर हम उसको हंट करना चाहे तो हम उसके मोलर को लेकर भी उसको मार सकते हैं। इसका मोलर मतलब उसके बात कर रहे हैं ये लोग किसी को भेंट बनाकर उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे और उसके सींग को काट लेंगे। बोलते हैं क्या ये पॉसिबल भी है? तभी लड़का बोलता है हाँ ये बिल्कुल पॉसिबल है। उस बियर का बस उस सींग को काटना पड़ेगा, उसके बाद हम उसको ले पाएंगे। इससे डियर का ब्लड निकलता है जिसकी मदद से वो उसको अट्रैक्ट करेगा। इसलिए वो प्रिंसेस को बोलता है, मतलब उस लड़की को बोलता है तुम अपने बॉडी पर ये इसको छिड़क लो, इससे मॉन्स्टर तुम्हारी तरह डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और हम जाकर उस मॉन्स्टर को मार देंगे। इससे अपने बॉडी के ऊपर इसको डाल लो। बेयर मॉन्स्टर काफी सेंसिटिव बहुत है, ब्लड के स्मेल को सूंघते हुए वो इस जगह पर आ जाएंगे। हम उनको डिस्ट्रॉय कर देना और हम उसके डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसको सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा शॉक हो चुकी थी। लड़की बोलती है ठीक है हमारा। तभी हम देखते हैं लड़का उसके ऊपर वो एक नहीं वाला था, तभी हमारा यूरियन उसके हाथों को रोक लेता है। वो बोलता है तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या कोई आइडिया भी है? मैं क्या करूँ, ये मेरा लास्ट बार है। बोलता है हम लोग सैक्रिफाइस के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते, क्या तुम्हारे पास इससे कोई अच्छा आइडिया है? क्योंकि हम लोग लोली कॉमनर से और हमारे पास माना ही नहीं है कि हम उस मॉन्स्टर को मार पाए। इसी वजह से हमें एवेंडेड नोबिलिटी के सैक्रिफाइस दे भी दे तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कोई माना ही नहीं है। और ये लड़की तो बेकार थी, इसके बारे में फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तो उसके बारे में सोचने फिर अच्छा होगा कि हम दोनों ही इसको सैक्रिफाइस करके पास कर जाए। फिर वो बोलता है वैसे भी इस नोबिलिटी की कोई भी फ्यूचर नहीं है, तो इसके बारे में फिक्र करने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं। अपना पास्ट याद आ रहा होता है जिस जगह पर उसकी मेल उससे बोलती है तुम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो, अपने छोटे भाई को देखो जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। फिर वो मेट बोलती है क्या तुम उसकी सिस्टर हो भी? मुझे तो शक होता है इस बातों के ऊपर, काउंट फैमिली के असली फैमिली मेंबर हो भी कि तुम क्या इस फैमिली के ऊपर एक कलंक हो, तुम्हें इस फैमिली से मेट जाना चाहिए। यूरियन बोलता है लोगों के लिए उनका टाइम होता है जब वो शाइन करते हैं और इस लड़की के लिए इसका टाइम आएगा। तुम डिसाइड करने वाले कौन होते हो जो कि डिसाइड करेगा होगी या जिएगी, ये बिल्कुल उसके ऊपर है। तो देखते लड़का बोलता है तो तुम दोनों एक साथ मरो, ये बोलकर उन दोनों के ऊपर वो फेंक देता है। तभी हम देखते हैं और लड़का उस जगह से भाग जाता है। हम देखते हैं लड़की काफी शौक हो चुकी है। तभी वो बियर ब्लड का स्मेल सूंघते हुए उनके ऊपर अटैक करने आ जाता है, बट मेन कैरेक्टर का कोई रिएक्शन ही नहीं होता अपने चेहरे के ऊपर, वो बस स्माइल देता है। लड़का उन दोनों के ऊपर ब्लड थ्रो करके उस जगह से भाग जाता है, बट तभी उस लड़की काफी ज्यादा घबरा जाती है, बट मेन कैरेक्टर कोई रिएक्शन नहीं देता। मॉन्स्टर उनके तरफ हमला कर देता है लड़की को, जो कि अपने पास्ट के मेमोरीज को याद करके काफी ज्यादा हो चुकी थी। वो बोलती है नहीं मैं और इसको सहन नहीं करूंगी यार, ये बोलकर उस बियर की तरफ बोलती है वाइन शील्ड, ये बोलकर यूरियन को प्रोटेक्ट करने लगती है। मैं ऐसे हार नहीं मान सकती, ये बोलकर वो काफी सारे वाइन शॉट बना लेती है और उससे उस बियर की तरफ अटैक कर देती है, बट उससे उस बियर को एक स्क्रैच तक नहीं आता है। इसको तो एक स्क्रैच तक नहीं आया। वो लड़की बोलती है यूरियन भेज नहीं सकती, बट तुम्हें जो वैसे काफी दूर उड़ा सकती हो, बट मेरे पास लैंडिंग करने का कोई भी जरिया नहीं है, इसलिए इससे बेहतर तो इस जगह से भागना है। हमारे बातों की वजह से मेरे अंदर काफी ज्यादा हिम्मत आ गया, फिर अच्छी लाइफ जीना, ये बोलकर हमारे यूरियन को आसमान में उड़ा देती है, जिसको देखकर हमारे यूरियन काफी शौक हो चुका लड़का वो। फिर लड़की बोलती है यूरियन तुम्हारा शुक्रिया, मेरी वजह से मुझे आज हिम्मत मिली है, ये बोलकर वो उस बियर की तरह काफ़ी तरह अटैक कर देती है, बट वो बियर काफ़ी स्ट्रांग होता है जो कि उसको एक ही स्ट्राइक में बेहोश कर देता है। उसी जगह पर हमें यूरियन आ जाता है, बोलता है मैंने बोला था एक टाइम आता है जब कोई साइन करता है, आज तुम्हारा टाइम था। बोलता है वो ग्लासी गाय भी जगह से भाग चुका है, तो मैं अपने पावर को इस्तेमाल कर सकता हूँ। वो बियर मॉन्स्टर हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ अटैक करने आ रहा होता है, वो उसकी तरफ बिना देखे बस अपने हाथ को मूव करते ही वो बियर मॉन्स्टर मारा जाता है। देखकर मेन कैरेक्टर बोलता है कुत्तों की हिम्मत कैसे मेरी तरफ अटैक करने आने की। मेन कैरेक्टर कहता है मुझे उन कुत्तों के लिए एक सबक सिखाना चाहिए, ये बोलकर वो बोलता है मुझे उन लोगों के लिए एक प्लान बनाना चाहिए उस सबक सिखाने के लिए। तो उन सारे कॉमनर्स को जो कि एक ग्रुप बना लिया होता है और उन लोगों ने उन सारे लोगों ने हमारे एला प्रिंसेस और इस लड़की को घेर लिया होता है। तो आज हम तुम लोगों को मार कर इस एग्जाम को पास करेंगे क्योंकि ये हमारा लास्ट मौका है। देखते लड़का बोलता है ए लड़की तू उनकी तरफ क्या कर रहा है, तू भी तो कॉमनर है, हमारे पास आ, मैं तुझे एग्जाम पास करने में मदद करूंगा। एग्जाम को तुम पास करोगे या फिर फेल, इसका हक सिर्फ प्रिंसिपल को उसको फैसला करने का अधिकार किसने दिया। लड़का बोलता है हम इस नोबेल को फेल करवा देंगे और उनकी जगह हम खुद पास हो जाएंगे। तुम लोगों की वजह से हम लोग हर साल फेल करते हैं, मैं तो नोबेल्स को जीतने नहीं दूंगा, ये बोलकर हो चुका था। दोनों के सिबलिंग्स को अभी तक बियर मास्टर ने मार दिया होगा और तुम्हारा सिस्टर दोनों ही मर चुके हैं, ये बोलकर काफी ज्यादा डेविल फाइन देने लगता है। तो दोनों तुम्हारे कंपेयर में कुछ भी नहीं है, तो अब तक तो मारे गए होंगे, बट अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो अभी तक कोई जिंदा होगा। ये प्रिंसेस रिकी को बोलती है जल्दी से उस जगह पर जाओ और चेक करो। देखते हमारा एला भी उस जगह पर जाने लगती है, बोलते यूरियन मैं आ रही हूँ। तभी प्रिंसेस बोलती है तुम इस जगह पर रुक जाओ क्योंकि तुम बस उसके रास्ते पर आओगे, तुम इतने स्ट्रांग नहीं हो कि तुम उसके साथ सामना कर पाओ। उसको मार दिया होगा तब उस जगह पर भी ज्यादा मॉन्स्टर्स इकट्ठा हो चुका होगा और तुम बस उसके रास्ते पर आओगे, ये बोलकर प्रिंसेस उसको पर जाने से मना कर देती है।
तभी हम देखते हैं लड़का काफी तेजी से उस जगह पर जा रहा होता है, फिर पहुंच चुका होता है जिस जगह उसकी बहन बिल्कुल सेफ होती है। इसको देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। उसके सामने कोई आ जाता है। हम देखते हैं ये और कोई नहीं है, हमारा यूरियन है जिसने की एक मास्क पहन लिया होता है और अभी इसके पावर का ये इस्तेमाल कर पाएगा। मेन कैरेक्टर कहता है तो तुम वो ग्लास बॉय नहीं हो। तभी हम देखते हैं लड़का हमारे मेन कैरेक्टर का बहस कर बोलते तो तुम ये कॉमनर हो, ये बोलकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। मेन कैरेक्टर को कुछ भी नहीं होता। बोलता है जैसा कि मैंने सोचा था, इस जगह पर अभी भी काफी सारे बोलकर वो अपनी बहन की तरफ देखता है, जिसको देखने के बाद वो बोलता है इनकी हिम्मत कैसे हुई, मेरे बहन के ऊपर हाथ लगाने की इनकी हिम्मत कैसे हुई। ये बोलने के साथ साथ ही वो हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ अटैक कर देता है, बट हमारा मेन कैरेक्टर अपने शॉट से उसके अटैक को रोक लेता है। ये देखकर ये लड़का काफी शॉक हो चुका था। वो बोलता है इसने मेरे अटैक को रोक लिया। देखते मेन कैरेक्टर बोलता है ये अटैक काफी ज्यादा डेंजरस था बट औरों के लिए। लड़का अपने मन में सोच रहा होता है क्या ही अमेजिंग रिएक्शन स्पीड है इसका। फिर वो बोलता है इसे कमीनों को लगता क्या है मेरे बहन को हाथ लगाने के बाद तू जिंदा बच जाएगा। फिर रिकी अपने मन में सोच रहा होता है इसने अपने शॉट को मैजिक के साथ एम्ब्यूश कर लिया। यूरियन उसको बोलता है भाई शांत हो जा, मेरे बातों को पहले सुन ले, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुका है। हमारा रिकी बोलता है बट मैं तेरे से एक कमीना नहीं हूँ, तुझे क्या लगता है। बोलने के साथ साथ ही वो बोलता है वाइंड। तभी हम देखते हैं काफी बड़ा वाइंड का ड्रैगन हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ अटैक कर देता है। तो ये काफी डेंजरस था, मेरा हेलमेट बस टूटने ही वाला था। ये अपने बहन के ऊपर एक वाइंड शील्ड कास्ट करता है, एक सस्पिशियस हेलमेट मेरे अनकॉन्शियस सिस्टर के साथ साथ तू की बोलता है जैसा कि तूने बोला मुझे नहीं लगता तू कोई कमीना है जिसने कि मेरे बहन का ये हालत किया है। उसको बोलता है मुझे समझने के लिए तेरा शुक्रिया, मैं तेरे एक्सीलेंट मूव्स का सम्मान करता हूँ, अटैक को भी रोक लिया। यूरियन अपने मन में बोलता है क्या ही क्रिंज था, वैसे तेरे से मिलकर अच्छा लगा। यूरियन अपना नाम बोलता है यूरी सिंगवू, जैसा कि तूने बोला तूने मेरे बहन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, तो मुझे बोल किस कमीने ने मेरे बहन को नुकसान पहुंचाया। हमारा यूरियन बोलता है विंडी भाई जरा रुक जा, तेरे सिस्टर को मैंने ही मार के बेहोश किया है। इस बार मैं तेरे इस अगली हेलमेट को पहले तोड़ूंगा उसके बाद तुझे। फिर वो बोलता है मुझे जाना पड़ेगा मेरे मोलस को ले आने के लिए। बात करते बाद में काफी अच्छे से ये बोलकर वो उसकी तरफ अटैक कर देता है। हम देखते हैं ये रिकी बोलता है क्या स्पीड है इसका मूवमेंट को देखकर लगता है ये किसी भी मिड लेवल या फिर एक हायर लेवल का नाइट हो सकता है। ये देखकर वो काफी शॉक हो चुका था। बोलता है मैंने तेरे मूव्स को पढ़ लिया। ये बोलकर वो उसकी तरफ अपना शॉट लेकर अटैक कर देता है, मैंने तेरे को पकड़ लिया। ये बोलने के साथ साथ ही उसके गले के ऊपर शॉट रख देता है और एक खतरनाक स्लैश उसके ऊपर कर देता है, बट मैंने उसको कट कर दिया। बट उस जगह मेन कैरेक्टर होता ही नहीं, कहा गया। तभी हम देखते हैं मेन कैरेक्टर उसके पीछे से आकर उसको मार के बेहोश कर देता है। हमारा यूरियन बोलता है ये बस मेरा एक आफ्टर इमेज था जिसको कि तूने मारा। बताया जाता है 29th एंट्रेंस एग्जाम अब खत्म हो चुका है। इस जगह पर एक अनफॉर्चुनेट इंसान है जिसको कि एग्जामिनर्स के द्वारा किया गया था। एग्जामिनर्स ने यूज किया था मॉन्स्टर्स के पार्ट जो कि बिल्कुल खिलाफ है। इसने ये मैटर खुद देखा है और उन कल्प्रिटों को पकड़ा है। रॉयल इन्वेस्टिगेशन टीम्स के खिलाफ जल्द अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगी। जो कि सबसे बोलता है तुम सभी लोगों ने काफी अच्छा काम किया है। मेजिया बोलती है क्वालिफाइंग स्टूडेंट का परसेंटेज इस बार काफी ज्यादा है, ज्यादा कचरा है। इस बार के सारे बच्चे तो काफी ज्यादा कचरा है, लो क्लास इस बार एडमिट हुए हैं। तभी हम देखते हैं मिजिया बोलती है मिस्टर जेरी आपको बातों का ख्याल रखिए क्योंकि रॉयल मैजिक स्कूल कोई ऐसा जगह नहीं है जगह पर स्टेटस देखा जाता है। लवा बेंगन कहता है मिस जिया अब गलत हो, ये एक ऐसा जगह है जिस जगह से नोबल्स अपने ड्यूटीज को फुलफिल करते हैं और एक बनते हैं एक सेज। वैसे सेज के पास से ये बात नहीं सुना। मिस जिया बोलती है मेरे फादर का नाम इसमें बिल्कुल मत लाना। बोलता है एनफ बहुत हो चुका है तुम्हारा, सभी को रिजल्ट बताओ। तभी हम देखते प्रिंसिपल का असिस्टेंट बोलता है हाँ सर, बोलता हुआ भी। फिर वो लड़का बोलता है इस बार 29 बच्चे पास हो चुके हैं और उनके अंदर 10 बच्चे ने टॉप किया है। आज इस जगह पर बच्चे अपने आप को देखते हैं कौन किसने पास किया है किसने नहीं पास किया। टॉप आई होती है प्रिंस सिरुई और सेकंड आया होता है हमारा रेकी। बोलता है वो यूडी सिंह गाय वो कहाँ पर है, तो हो ही नहीं सकता कि वो फेल कर जाए। फिर थर्ड प्लेस में हम देखते हैं मैजिक शॉट्समैन जेट को। फोर्थ और फिफ्थ होता है दो जुड़वा बहनें सिया और मियू एला जो जिसने की 6th रैंक हासिल किया होता है। वो बोलती है सिबलिंग्स काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। वैसे यूरियन किस जगह पर है। फटा हुआ चिप जिसने की 7th रैंक हासिल किया है वो बोलता है एक लोअर क्लास मुझसे ज्यादा हायर कैसे हो सकता है, उसने जरूर से चीट किया। मैं ही उल्टा सीधा सोचने लगता है। हम 8th प्लेस को देखते हैं जिस जगह पर आया होता है हुलगियान राजियो जो कि बोलता है ये टेस्ट मुझे क्यों देना पड़ेगा, इससे पहले मैं जरूर से किसको मार के कर जाऊंगा। 9th प्लेस में होती है हेना जो कि होती है बहुत बड़ी फैन ऑफ प्रिंसेस। नंबर के बंदे को देखते हैं जिसका नाम होता है गोलियात।
भाई इसके नाम पर मत जाओ, इसका कोई वैल्यू ही नहीं है स्टोरी के अंदर। 24th रैंक को दिखाया जाता है जो कि होती है टियाना, और टियाना होती है स्पिरिट के ट्राइब में से। टियाना बोलती है मेरे ब्रदर ने 2nd प्लेस हासिल किया है, वो कितना ज्यादा अमेजिंग है। तभी मेन कैरेक्टर बोलते हैं ये कितना ज्यादा बुरा है, मैं फेल कर चुका हूँ। मैंने तो मोलर्स लेकर आया था बट मैं फिर से फेल कर गया। मैंने मैजिक और शॉर्ट मैथ एग्जाम के अंदर काफी ज्यादा हक दिया। हम देखते हैं एला बोलती है यूरियन मैंने सुना तुम एक ट्रैप के अंदर फंस गए थे, तुम ठीक तो हो ना? नोना मुझे माफ कर देना, चिंता के अंदर डाल दिया था। ये सब छोड़ो नोना, आपने तो काफी अच्छा किया, अपने 6th प्लेस हासिल किया। बोलता है मैंने सुना है अगर आप टॉप 10 के अंदर आ जाओगे तो आपको स्पेशल बेनिफिट मिलेगा। ला बोलती है शुक्रिया बट मुझे लगता था मैं लकी थी, आई होप कि मैं अगले साल भी लकी होंगी। तो नेक्स्ट ईयर इस सब का मतलब क्या है? फिर वो बोलती है मैं इस बार एनरोल नहीं होने वाली, नहीं शायद, क्योंकि हमने वादा किया था हम एक साथ एनरोल होने वाले हैं एकेडमी के अंदर। फटाफट चिप्स उस जगह पर आ जाता है। वो बोलता है हाँ तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था, तुम दोनों एक साथ फेल करो। एक समय आकर काफी सीरियस रिएक्शन देता है बट फिर से वो हंसने लगता है। हमारे यूरियन को काफी से गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलता है क्या मैं इसको मार दूं? मिस जिया बोलती है 1 सेकंड रुक जाओ, मैं इस रिजल्ट को मान नहीं सकती। सवाल बोलता है बट रिजल्ट तो जैसा कि मैंने सोचा था उसके मुताबिक ही आया है। बोलती है मैं तो टॉप 10 की बात नहीं करी, मैं बात कर रही हूँ यूरियन की। वो जानकारी वाला बंदा कहता है उधर है 6th प्लेस वाले एला की। बोलता है जैसा कि हमने देखा था उसने जब लोअर जो को लाया था ऐसा लगता है वो उसने खुद नहीं किया। फिर सस्ता वो जो कहता है उसके सिस्टर के साथ कंपेयर करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेंडशिप में काफी ज्यादा लैग करता है। जिया बोलती है एप्लीकेंट यूरियन के पास काफी ज्यादा मैसिव टैलेंट है, हम मेजर भी नहीं कर सकते। हम देखते हैं फटा हुआ चिप्स काफी ज्यादा हंसने लगता है। हुआ चिप्स काफी हंसते हंसते काफी ज्यादा मजा करने लगता है, वो नाचने लगता है, उछलने लगता है। इसको देखकर हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और कुछ भी नहीं करता। देखते उस जगह पर एक इमरजेंसी अनाउंसमेंट किया जाता है कि वो बंदा कहता है एक के साथ जुड़ने वाला है इन 29 स्टूडेंट के साथ। फिर हम देखते एक बच्चा कहता है ये शायद मैं होऊंगा। फिर एक लड़का बोलता है नहीं ये मैं होऊंगा क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं फेल कर जाऊं। फिर हम देखते हैं बंदा कहता है मैजिक मेजर यूरियन। तभी हम देखते हैं बच्चे कहने लगते हैं एक कॉमनर बने स्पेशल एडमिट, ये तो हो ही नहीं सकता, ये रॉयल मैजिक की हिस्ट्री के अंदर पहली बार होगा। देखते फटेवाट से इसका मुंह बंद नहीं हो रहा होता है। फिर हम देखते एला बोलती है यूरियन अब हम एक साथ पढ़ सकते हैं। देखते यूरियन को भी समझ में नहीं आ रहा होता है वो कैसे एडमिट हो गया। दिखाया जाता है हमारा यूरियन कैसे इस एकेडमी के अंदर एनरोल हो पाया। फिर हमें दिखाया जाता है मिस जिया को जो की बोल रही होती है समझ में नहीं आता कि एग्जाम में यूरियन कैसे फेल कर सकता है, उसके पास मैसिव अमाउंट ऑफ पोटेंशियल है, एक पावर है जिसकी मदद से वो एक मैजिक डिवाइस को तक एक्सप्लोर कर सकता है। बस यही नहीं वो अपने मैजिक स्ट्रेंथ को कितने अच्छे से कंट्रोल कर सकता है कि आज वो अपने स्ट्रेंथ को लिमिट कर सकता है और इसके वजह से आज एक काफी बड़ा एक्सीडेंट होने से बच गया। उसके पास एक एब्सोल्यूट एमिनेंस कंट्रोल है उसके एबिलिटीज के ऊपर। लड़का एक बॉर्न इन जीनियस है, जैसे किसी बंदे को जाना देना ये हमारे किंगडम के लिए एक शर्म की बात होगी। जला हुआ पेंगन कहता है जब मॉन्स्टर अपेयर हुआ था टियाना उसको नहीं उड़ा देती तो वो आज तक मर चुका होता अभी तक। लड़का रियल लाइफ एक्सपीरियंस के अंदर लैग करता है। मिस जिया बोलती तो ये मैजिक स्कूल इसीलिए ही बनाया था कि स्टूडेंट इसको एक्सपीरियंस कर पाए। इसका फ्यूचर इतना ब्राइट है कि ये फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के एग्जामिनर्स को भी दूर हटा सकता है, इसके आसपास भी नहीं आते और सेकंड नंबर के एग्जामिनर्स को आने से ओवरपावर कर सकता है। लावा पेंगन कहता है लगता है कॉमनर डिजर्व करता है एक मैजिक स्कूल के अंदर एनरोल होने का। जिया बोलती अगर कोई डिजर्व नहीं करता इस जगह पर तो वो हो गए आप मिस्टर जेरी, प्रोफेसर होने के लायक नहीं है। मुझे लगता नहीं कोई मैजिक स्कूल को ऐसा टीचर चाहिए जो कि स्टूडेंट के अंदर डिस्क्रिमिनेट करता है। प्रिंसिपल बोलता है बस करो तुम लोगों का काफी हो गया। फिर प्रिंसिपल कहता है मैजिक स्कूल एक ऐसा जगह है जिस जगह पर हम बनाते हैं एक फ्रोस्टर वॉरियर्स। कहता है मैजिक स्कूल एक ऐसा जगह है जिस जगह पर हम टैलेंटेड वॉरियर्स को ढूंढते हैं क्योंकि अंदर स्टेटस मैटर नहीं करता। और वैसे भी मैं प्रोफेसर जिया को ट्रस्ट करता हूँ क्योंकि वो कुछ गिने चुने हीरोइक मैजिशियंस के अंदर आती है इस पूरे किंगडम के अंदर। उनका किसी स्टूडेंट के अंदर इतना ज्यादा विश्वास है तो मैं भी उनके इस डिसीजन को, और वैसे भी हमारे लिए काफी शर्मनाक होगा कि हम ऐसे टैलेंट को वेस्ट कर दे, तो मैं अपने अथॉरिटी को यूज करता हूँ एज अ प्रिंसिपल। बट अगर वो अपने आप को प्रूव नहीं कर पाया तो तभी उसको एक्सपेल कर दिया जाएगा। हमारे यूरियन के पास आकर बोलता है लड़का तेरे जितना लंबा था। तभी हम देखते हैं हमारा यूरियन बोलता है ये लड़का तो वही जो जिससे मैंने अंदर फाइट किया था। तभी हम देखते हैं वो उस लड़के की तरफ देखता है तो उस लड़के को हमारे मेन कैरेक्टर का एग्जाम का दिन याद आता है जिस जगह पर वो बस उस पुतले के ऊपर एक स्क्रैच दे पाया था तो इस जगह से कि ये लड़का वो हो ही नहीं सकता। हम देखते हैं एला हमारे यूरियन से पूछती है ये इस जगह पर क्यों आया था। तो फिर हम मेन कैरेक्टर बोलता है मुझे क्या पता। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिस जगह पर कुछ बच्चे बात कर रहे होते हैं
कि मैंने सुना है 10 बच्चे और वो स्पेशल बच्चा एडवांस क्लास में है। यूरियन से कहती है यूरियन में काफी नर्वस हो रही हूँ। यूरियन से कहता है नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। इस क्लास के अंदर का सीन और प्रिंसेस एक साथ बैठी हुई होती है और जुड़वा बहने भी हुई होती है और म्यू साथ ही साथ जेटलम का बंदा जिसने कि हासिल किया है रैंक 3 और रैंक 10 और 9 वो दोनों एक साथ बैठे हुए होते हैं। ये हिना जिसको कि काफी ज्यादा कूल लग रही होती है। हम किस जगह पर बैठे फिर हमारी यूट्यूब अपने मन में सोच रहा होता है ये फील हो रहा है जैसे कि मैं एलिमेंट्री स्कूल पर वापस आ चुका हूँ। सोच रहा होता है मैं सोच रहा हूँ इस वर्ल्ड का एजुकेशन कैसा होगा जैसे कि मैजिक और शॉर्ट्स का एरा है तो इस जगह पर एजुकेशन ज्यादा डेवलप नहीं हुआ होगा। तो उनके पीछे से राइजो आ जाता है जो कि उनको बोलता है साले हट। वो दोनों सुसाइड दे देते हैं और यूरियन अपने मन में सोच रहा होता है ये ऐसा लग रहा था कि स्कूल का कोई बुली है। तुझे तो शर्म आना चाहिए। तो कहता है तो तुझे क्या प्रॉब्लम है बास्टर्ड। कहता है तू राइजो है रैंक 8। तेरी जानकारी के लिए बता दूं मैं रैंक 7 हूँ। आज से लेट से मत आना वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी हम देखते राइजो बोलता है तुझे क्या ऐसा लगता है तेरा रैंक मुझसे थोड़ा हायर है इसलिए तुम मुझसे ज्यादा पावरफुल है। ये बोलकर राइजो बोलता है ये इनफ नहीं हो सकता ये फालतू टेस्ट मेरा पावर जचता है तू क्या मरना चाहता है। तभी हमारी एला बोलती है यूरियन वो लोग फाइट कर रहे हैं। बातों को इग्नोर करते हुए बोलता है नोना चल बैठते हैं। हम देखते हैं ये चिमकांडी लोग बस देख ही रहे होते हैं। वो लड़की बोलती है सच में लड़के ही होते हैं भाई इसका मतलब क्या है। तभी हम देखते हैं जेड जो कि किसी को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। फिर हम देखते हैं हमारी एला जो कि अपने चेयर पर बैठ चुकी होती है। वो बोलती है और ऐसे नरम चेयर के अंदर बैठी हूँ। हम देखते हैं यूरियन बोलता है हाँ ये सच में काफी ज्यादा अच्छा है। तो उनके सामने जेड आते हुए बोलते अच्छा लगा मेरा नाम है जेड। हमारी एला भी बोलती है हाँ तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा। तभी वो लड़का बोलता है हमें फॉर्मल होने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि हम दोनों ही सेम क्लास के अंदर है। हमारी एला बोलती है ठीक है कॉमनर होने के बाद भी तुम एडवांस क्लास में हो ये तो अमेजिंग है। हिस्ट्री के अंदर पहली बार हुआ होगा जब से ये ओपन हुआ है। ये मेरे लिए क्या हॉनर है कि मैं सेम क्लास में हूँ जिस क्लास में तुम हो। चलो आज से हमारे स्टेटस के बारे में भूल जाते हैं और दोस्त बनते हैं। भी एला बोलती है हाँ क्यों नहीं। यूरियन बोलता है ये काफी ज्यादा हार्ड ट्राई कर रहा है। यूरियन की तरफ देखते हुए बोलता है हे तुम यूरियन हो है ना एला का छोटा भाई और स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट। यूरियन बोलता है हाँ मैं उसका छोटा भाई हूँ बट हम दोनों बायोलॉजिकल सिबलिंग्स नहीं है तुम्हारे नॉलेज के लिए बता दूं। तभी वो बोलता है एग्जाम्पल है शॉर्टमैनशिप का वो स्टूडेंट के लिए रोल मॉडल बन सकती है और एडवांस क्लास को बिल्कुल डिजर्व करती है बट लड़के ने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी मदद से ये अपने आप को प्रूव कर पाए। बोलता है मैं तुमसे आशा करता हूँ कि तुम फ्यूचर के अंदर अपने आप को प्रूव करोगे। देखते हैं पूरे क्लास के अंदर गर्मा गर्मी का माहौल हो जाता है। तभी वो लोग अपने डॉट पे होते हैं। तभी हमारा यूरियन बोलता है आज को ज्यादा नहीं था सीखने को कल से असली क्लासेस स्टार्ट होने वाला है मुझे लगता है वो कैसा होगा यही सोच रहा हूँ। मैजिक स्कूल के अंदर है जब तक हमारे वो दोनों सिबलिंग्स इसके अंदर नहीं आ जाते तब तक एक काफी अच्छा टाइम बिताते हैं। सामने से 2 बंदे आ रहे होते हैं। वो बोलते हैं ये तो मैं बिलीव ही नहीं कर सकता मैं कॉमनर्स इस जगह पर है। तभी वो लड़का बोलता है ये तो मैं बिलीव ही नहीं कर सकता कि ये सच में स्टूडेंट्स है। तभी वो मोटा सा लड़का कहता है मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था ऐसा दिन मुझे देखना पड़ेगा। सच में एडवांस क्लास स्टैंडर्ड्स काफी ज्यादा ड्रॉप हो चुका है। 1 साल छोटा होता तो फिर मैं भी एक एडवांस क्लास के अंदर जा पाता। मेन कैरेक्टर कहता है क्या लोग सेकंड ईयर से और क्या एक ट्रैश मॉब से मतलब ऐसे कैरेक्टर्स जो कि होते हैं सस्ते विलन्स और भी फर्स्ट लेवल के। तभी वो दोनों कहते हैं तुम दोनों को मुझको को काफी अच्छे से ग्रेड करना चाहिए क्योंकि हमें सेकंड ईयर्स क्यों नहीं हेलो। तो हम देखते लड़का बोलता है स्ट्रिप मेरे सामने स्ट्रिप कर अभी मुझे समझ में नहीं आया। तो लड़का कहता है तेरे जैसे कॉमनर्स का हुआ सेम क्लॉथ्स पहनने को जो कि हम लोग पहनते हैं। ये बोलकर वो हमारे यूरियन को पकड़ लेता है बट वो उसको हिला तक नहीं पाता अपने जगह से। ये बास्टर्ड कितना ज्यादा भारी है ये जेड दौड़ते हुए जगह पर आ रहा होता है। वो बोलता है हे बास्टर्ड तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई स्कूल के अंदर लोगों को डिस्क्रिमिनेट करने की ओवर स्टेटस से यूरियन को बचाने जाती है। तभी यूरियन कहता है नोना है काफी ज्यादा फन है सुन बेईनीम तुम उन दोनों को जाने दे स्कूल का हॉनर काफी ज्यादा लो हो रहा है। लड़का कहता है साला तेरी हिम्मत कैसे हुई हमसे ये बात बोलने की। एला को काफी जबरदस्त एक पंच मारता है और बोलता है तुम्हें अपने बड़ों को रेस्पेक्ट करना चाहिए। ये बोलकर वो काफी ज्यादा जोर से एला को मारता है। तभी जेट कहता है एला। यूरियन को गुस्सा आ चुका होता है नहीं भाई इन लोगों को मारना मत
इन लोगों को मारना प्रिंसिपल का, जो कि किसी को बोलते हैं हेयुन। हम दिखा चाहते हैं हेयुन नाम की लड़की, ये होती है हीरो ऑफ रेसिडेंट। उसको थैंक यू कर रहा होता है क्योंकि उसने चार्ज लिया है इस ईयर के फ्रेशमैन और एडवांस क्लास के बच्चों का। मेरे पास और कोई काम नहीं था। तभी हम देखते प्रिंसिपल कहता है तुम पहले की तरह ही ब्लांट हो, तो चेयर अप हो जाओ। क्लास काफी द ग्रेटेस्ट रीजन होगा हिस्ट्री के अंदर। ये तुम क्या उन दोनों भाई बहन की बात कर रहे हो? करने के बाद भी वो स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट की तरह इस एडवांस क्लास में जगह बनाए। अब मैं समझ सकती हूँ उस सिस्टर को लेने का मतलब क्या होता है। अच्छी है, इस उम्र के अंदर अपने शॉट के साथ माना को फ्यूज कर लिया। एक नोवेल होती तो अपना एक स्पॉट जरूर से बना लेती। तो हाँ, मिस एला काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है। ये उतना ज्यादा कमाल का नहीं है उसकी तरह, पर उसके भाई के लिए मैं ये शब्द यूज नहीं कर सकती क्योंकि वो काफी ज्यादा कमजोर है। तो बोलती है जिया ने बोला उसके अंदर काफी ज्यादा टैलेंट, तरह कुछ भी ऐसा प्रूव नहीं किया और क्या तुमने उसको स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट का टाइटल भी दे दिया। कहता है हेयुन तुम्हें क्या लगता है अभी स्कूल का जो करंट सिस्टम है वो प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है? बनाया गया था नेचर के अंदर से टैलेंट को ढूंढने का, बिना किसी स्टेटस का परवाह करते हुए। बन चुका है एक स्टेपिंग स्टोन नोबल्स के बच्चों का इस वर्ल्ड के अंदर। अगर ऐसा ही चलता रहा तो किंगडम का डाउनफॉल जल्दी होने वाला है। मैंने बचपन से कुछ नहीं सीखा, बट फाइट करना मैंने सीखा है। मैं आपकी बातों को ख्याल रखूंगी और मैं आपके जजमेंट को ट्रस्ट करती हूँ। तभी यहाँ प्रिंसिपल कहता है तुम्हारा शुक्रिया। कहती है जो बिगेस्ट मीनिंग आपने अभी मेंशन किया है, आपके विंडो के बाहर वो लोग बुली हो रहे हैं। सर कहता है तुम्हें क्या लगता है वो लोग क्या कर रहे हैं, हम रोकना चाहिए? बोलते नहीं रुक जाओ, हम लोगों को वॉच करना चाहिए। काफी क्यूरियस हो आपके इस मीनिंग के बारे में। काफी ज्यादा शौक हो चुका था उसके सिस्टर का ऐसे देख कर। तभी हम देखते हैं वो लड़का से छूट कर चला जाता है। तभी वो लड़का बोलता है यूरियन तुम जल्दी से एला को स्कूल के क्लिनिक के अंदर ले जाओ। मैं इन बास्टर को ले जाता हूँ स्टूडेंट डिपार्टमेंट के अंदर। 15 साल के है। हम देखते बट वो बड़ा लड़का वो तो शौक के अंदर होता है। वो बोलता है ये कैसे हो गया? व्हाट द हेल इज और क्या हो रहा है? मैंने तो अपना ग्रिप कभी लूज नहीं किया था, तो कैसे इतने आसानी से मेरे ग्रिप से छूट गया? तभी हमारा यूरियन कहता है जब इस बास्टर्ड ने नोना को हिट किया तब इसने अपने हाथों के अंदर माना को इन्फ्यूज किया। इसकी हिम्मत कैसे हुई टक्करने की? ये साले ट्रेस मॉब्स मतलब होता है कुछ ऐसे कैरेक्टर्स, ऐसे लो लेवल के कैरेक्टर्स जो कि गेम के स्टार्ट में मिलते हैं। इस साले का हिम्मत कैसे हुआ मुझे फेस करने को? मैं तो काफी अच्छा सबक सीखा था, मैं अपना पावर भी यूज नहीं कर सकता। फाइट कर रहे होते हम देखते लड़का कहता है ये डेफिनेटली मुझसे स्मॉलर है, बट ये कैसे मेरे साथ कीप अप कर पा रहा है? जो मोटा लड़का कहता है निगेल जल्दी से मैजिक का यूज करो, हमें इग्निटी को बजाय रखना पड़ेगा। हिम्मत कैसे हुआ स्कूल के अंदर मैजिक यूज करने का? तभी वो बंदा कहता है शट अप। जेड से कहता है जेड तुम रास्ते से हट जाओ, स्कूल के क्लिनिक के अंदर नहीं ले गए। तभी हम देखते यूरन कहता है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं उसको हील कर देता हूँ। ये बोलकर वो कहता है हील, और उसके से कहते ही वो इंस्टेंटली एला को हील कर देता है। फिर यूरन कहता है मैंने उसको हील कर दिया, तो उसके बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मैं मेन कैरेक्टर को ऐसे काम को देखकर वो दोनों लड़का, फिर हम देखते हैं चूतिया सा बंदा, साथ ही साथ प्रिंसिपल और रेसिडेंट हीरो काफी से शौक हो चुके थे, बिल्कुल सही सलामत होती है। तभी हमारा यूरन कहता है नोना आप ठीक तो हो ना? मैंने आपके सारे इंजरीज को हील कर दिया है, चलो मुझे शो करने दो अपना पहला मेथड जो कि मैंने अपने पावर को हाइड करने के लिए बनाया है। उन सभी के फेस के अंदर 12 बजे हुए होते हैं। तभी हम देखते हैं हमारे फॉर्मर हीरो को जो कि कहती है क्या आपको ये चीज़ पता था इसलिए एडमिशन दिया? कहती है कि आपको ये पहले से पता था इसलिए आपने उसको ये एडमिशन दिया। यूरियन तुम क्या कर रहे हो? एला कैसे बिल्कुल सही सलामत है? तुम क्या पागल हो? तुम क्या मजाक कर रहे हो? तुम देख नहीं सकते मैंने उसको हील कर दिया है। समझाया जाता है इस वर्ल्ड के बेसिक रूल के बारे में। हम देखते हैं वो दोनों ऑर्फनेज के बच्चे हमें बताने वाले हैं। वो बोलते हैं हाँ तो हम दोनों भी आने वाले मैजिक स्कूल के अंदर 2 साल के बाद। किंग मैजिक को यूज किया जाता है लोगों के इंजरीज को हील करने के लिए। ये करते हैं रिकवरी मैजिक जिसकी मदद से वो 15 से 20 मिनट के अंदर कर सकते हैं, बट जो हाईएस्ट लेवल के बेस्ट प्रीस्ट होते हैं कम से कम पूरे 5 मिनट लगता है किसी को हील करने के लिए। ने बस कुछ मिनटों के अंदर उसको हील कर दिया, तो इस कह सकते हैं इंस्टेंट हीलिंग। मुझे कोई भी अंदाजा नहीं था कि ये लोग इंस्टेंट हीलिंग यूज नहीं कर सकते। क्या होता है वो बोलता है तो एडमिशन स्टूडेंट का पावर। बट हम देखते हैं वो मोटा सा लड़का और जेट काफी जलने लगते हैं। मैंने एला को मेरा कूल साइड दिखाने का चांस मिस कर दिया।
शायद इसको एला के ऊपर क्रैश हो चुका है। एक बार फॉर्मन हीरो आ जाती है, वो बोलती है स्टूडेंट के अंदर फाइट करना बिल्कुल मना है। ये बोलने के साथ साथ ही वो बोलती है तो तुम दो लोग ऐसा नहीं कर सकते। हमारी एला कहती है ये कब अपेयर हो गई, मैं तब से सीक्रेटली देख नहीं रही थी। फॉर्मन हीरो एक छोटा सा हंसते बोलती है इस बार का स्टूडेंट्स काफी अच्छे, आज एंट्रेंस एग्जाम सेरेमनी था तो मैं इस चीज को अनदेखा करती हूँ। हाँ टीचर हमें माफ कर दो, हम ऐसे नहीं करेंगे। और वो बोलता है तुम बच्चे तुम बस वेट करो। वो लोग अपने रूम के अंदर आ चुके होते, ये जरूर से एक प्राइवेट रूम होगा, बेड भी है। ये डॉन तो काफी ज्यादा कूल है। पर एला कहती है यूरियन अरे मुझे ऐसा कोई आइडिया नहीं था कि तुम्हारे पास एक मैसिव टैलेंट होगा, इतना ज्यादा टैलेंट होगा तुम्हारे पास। इंस्टेंट हीलिंग ऐसे कुछ चीज को नहीं सुना है। तुम जरूर से एक शानदार जगह के अंदर होगे इस जगह से ग्रेजुएट होने के बाद। तय है कि हम दोनों अपने आप से दूर हो जाएंगे। जाना जाता है बट तभी वो बोलती है बट मैं तुमसे भी हारने नहीं वाली, मैं भी साइड में हमेशा रहने वाले हो और मैं भी एडवांस क्लास के अंदर हूँ। चलो एक दूसरे को चीयर करते हैं एंड तक। दिखाया जाता है सुबह का सीन जिस जगह पर कोई बोलती है मैं आशा करती तुम बच्चों ने काफी अच्छा रेस्ट लिया होगा, तुम रूम प्रोफेसर हो एडवांस क्लास की ह्यून। तो चलो एक दूसरे को हमें अच्छे से जानते हैं। वो हीना कहती है ये वही है ना रेसिडेंट हीरो। तमर वाला बंदा कहता है तो ये है एक एडवांस क्लास का स्टेटस है। तो ये बंदी जिससे कि हम पहले मिल चुके थे तो ये हमारी होम रूम टीचर है, इसका मतलब। फिर वो कहती है तुम्हारा बेड सॉफ्ट था क्या और तुम्हारा प्राइवेट रूम कितना अच्छा था, है ना। सुपीरियर प्राइवेट रूम एक्सेस के होने की वजह से तुम लोगों को मिल रहा है। तरवर्ड में कहा जाए तो उसको ये सब चीजें नहीं मिलते, उनके पास इतना प्रिविलेज नहीं है। खाना तुम खाओगे, जो यूनिफॉर्म तुम पहनोगे, फैसिलिटीज तुम लोगों को मिलेगा। ये सब कुछ इसलिए होगा क्योंकि तुम एडवांस क्लास के अंदर हो ग्रेजुएट होने तक, और तुम लोगों को अपना टाइम स्कूल के अंदर स्पेंड करना पड़ेगा ग्रेजुएट ना होने तक। और तुम लोगों को हमेशा मिस्टीरियस आर्ट्स के द्वारा हमेशा देखा जा रहा है। काफी ज्यादा प्राउड फील हो रहा है। हमारा यूरियन कहता है मुझे भी, बट इस जगह पर एक डिमोशन सिस्टम भी है। अगर तुम अपना ग्रेड्स मेंटेन नहीं कर पाए तो तुम लोगों को एडवांस क्लास से ऑर्डिनरी क्लास के अंदर डाल दिया जाएगा। पिछले साल का एडवांस क्लास के स्टूडेंट्स थे 0। मेंकड़ा बोलता है मैं से इसका इंतजार करूंगा। तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, ये बोलकर वो पढ़ाने लगती है। मेंकड़ा बोलता है तो आज से मेरा जिंदगी स्टार्ट हो चुका है। नॉर्मल ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स को छोड़कर एडवांस क्लास के स्टूडेंट्स काफी ज्यादा टर्मोनेट और सपोर्ट मिलते हैं। लिए इंतजार कर रहा होता है जब वो ग्रेजुएट कर जाते हैं, ग्रेड्स ड्रॉप हो जाते हैं तो उनको इमीडिएटली ऑर्डिनरी क्लास के अंदर डाल दिया जाता है। जो हॉनर उन्होंने गेन किया होता है एडवांस क्लास का वो 1 सेकंड के अंदर डिसअपेयर हो जाता है। और लास्ट ईयर में भी बस 0 लोग पास कर पाए थे। हमारा फर्स्ट क्लास है और वो उनको एक मैथ करने को देती है। फटा हुआ चिप्स अपना मुंह खोलती है, बोलता है टीचर क्या मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। वो बोलती है हाँ तुम पूछ सकते हो। फिर वो बोलता है हम तो इस जगह पर मैजिक सीखने आए हैं, मैथ सीख कर हम करेंगे क्या, मैं ज्यादा इंटरेस्ट लूंगा। ये तुम मैजिक क्यों सीखना चाहते हो? क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ, एक स्ट्रॉन्ग सॉर्सरर बन के किंगडम की हेल्प करना चाहता हूँ। ये काफी अच्छा आंसर था, बट बनना है तो तुम्हें माना भी नहीं चाहिए, कोई मैजिक भी नहीं चाहिए। जो चीज़ तुम्हें चाहिए वो है नॉलेज होगा तो तुम अपने एबिलिटी को काफ़ी वास्टली सरपास कर पाओगे। और एग्जाम्पल के लिए वो बोलती है मुझे क्या करना पड़ेगा इस फायर को बड़ा करने के लिए। तो फटाफट चिप्स कहते हैं आपको इसके अंदर माना इंजेक्ट करना पड़ेगा। राइट आंसर। बट हम इसके अंदर माना इंजेक्ट करके बड़ा बना सकते हैं, बट अगर तुम्हारे पास माना नहीं होगा तो तुम क्या करोगे? हे हेयर वन गर्ल तू बोल साली। हीना कहती है अगर हम माना प्रोड्यूस ना कर पाए किसी सॉर्सरर से सपोर्टिंग स्पेल लेना पड़ेगा। वो बोलती है गलत। वो बोलती है वो एक रास्ता है, हम बात करें इस जगह का बिना यूज करे इसको बड़ा बनाने की। ये हम इसके अंदर विंड मैजिक को मिक्स करेंगे और हम यूज करेंगे फायर विंड, और हम देखते हैं वो बहुत ही बड़ा एक फायर का टोर्नेडो बना देती है। इसको देखकर सारे बच्चे काफी से शॉक हो चुके थे। ये जब फायर विंड के साथ मिलता है तो ये फायर विंड के साथ मिक्स होता है, काफी से ग्रो करता है। विलियन बोलता है इसमें क्या है, ये तो बस एक कंबस्टिंग रिएक्शन है। ह्यून शो ऑफ करते बोलती है तो इसको ही बोलते हैं नॉलेज। यही वो रीजन है जिसकी वजह से हमें मानव को इंक्रीज करने में ध्यान ना देकर हमें हमारे नॉलेज को बढ़ाना चाहिए। एक सिंपल टेस्ट को शुरू करते हैं। ये बोलकर लोगों का एक टेस्ट लेती है, वो बोलती है स्टॉप। तो आंसर शीट को चेक करने के बाद पूरे 3 लोगों ने परफेक्ट स्कोर किया है। हम देखते हो बोलती है पहले नंबर पे है हमारी प्रिंसेस सिरुई और दूसरे नंबर पे है
राजियो। तभी हम देखते हैं इसके आंसर को देखकर हमारा फटा हुआ चिप्स काफी ज्यादा शॉक हो चुका था। वो क्या इसने भी परफेक्ट स्कोर कर लिया, ये स्काउंडल कैसे ये कर सकता है। तभी हम देखते राजियो उसके पीछे आकर बोलता है, मुझे ये मत बोलना कि तू स्कोर करने में तो फेल हो गया, कि हमेशा स्कूल में जल्दी आता है, एक डेलीग्रेंट ब्लैड। 7 तू काफी अच्छा था एडमिशन टेस्ट के दौरान, मुझे मत बोलना कि तू ये नहीं कर पाया। और तुझे तो पता है ना कि क्लास का रैंक हर एक मंथ के अंदर चेंज होता है। इससे मुझे तो इस सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट मैं पीछे नहीं हटने वाला, अच्छा करना ठीक है। ये जो लास्ट परफेक्ट स्कोर है वो है हमारा यूरियन। हमारे यूरियन का नाम सुनकर प्रिंसेस, वो जुड़वा बहने, हमारी रिकी और फटा हुआ चिप्स काफी शौक हो चुका था। वो बोलते कॉमनर ये कैसे हो सकता है। तो ये दिखते यार बोलती यूरियन तुमने ऐसा कैसे किया, ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं था। ऐसा है कि मैं पब्लिक स्कूल में हाई स्कूल का स्टूडेंट हूँ और एलिमेंट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हम कंपेयर करें तो ये एक एलिमेंट्री स्कूल है जिससे कि मैं बेस्ट स्टूडेंट हूँ। बोलता है यूरियन तू काफी अमेजिंग है और सारे बच्चे हमारे यूरियन की तरफ देखने लगते हैं। बोलती है तो इससे के बाद सिंपल टेस्ट एंड होता है कर वो सबको एक एक बैच दे देती है। ये है एक एडवांस क्लास का बैच, तुम इसका यूज करके कुछ भी कर सकते हो, जगह पर जस्ट लाइक तुम डिलीशियस खाना खा सकते हो। ये बोलकर हम देखते हैं वो दोनों के मुंह से काफी लाल टपक रहा होता है। वो बोलते नो ना ये तो मीट है, हमने कितने सालों से मीट नहीं खाया। ये बोलकर वो दोनों पागलों की तरह खाने लगते हैं। वो बोलते हैं ये खाना कितना ज़्यादा टेस्टी है, ये खाना कितना अच्छा है, ये बेस्ट है, एडवांस क्लास तो बेस्ट है। कंटिन्यू होता है अगले सीन से जिस जगह पर टीचर से उन सबसे बोल रही होती है, बच्चों क्या तुमने अपना खाना कल एंजॉय किया था। और आज तुम लोगों का मॉन्स्टर हंटिंग क्लास होने वाला है जिसके अंदर तुम लोगों को मॉन्स्टर से फाइट करना पड़ेगा। और ये टेस्ट तुम्हारे सुबह के टेस्ट से बिल्कुल अलग है क्योंकि इसका सीधा प्रभाव तुम्हारे ग्रेड्स के ऊपर आएगा। और तुम लोगों के लिए सबसे बुरा ये हो सकता है तुम लोगों को सीधा एडवांस क्लास से एक ऑर्डिनरी क्लास के अंदर डाल दिया जाए। तभी यूरियन कहता है नो ना, टीचर बोल रही है अगर हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो हमको एक ऑर्डिनरी क्लास के अंदर डाल दिया जाएगा। तभी हमारी एला बोलती है नहीं, मुझे फर्स्ट प्लेस हासिल करना है कुछ भी कर कर। टीचर सीन कहती है बट स्टिल तुम लोग अभी फ्रेशमैन हो तो तुम लोगों के लिए एक मॉन्स्टर अर्न करना काफी ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हमने तुम्हारे एक्सीलेंट सीनियर्स को बुलाया है और ये लोग तुम्हें काफी ज्यादा मदद भी करेंगे, इसीलिए इसको कहा जाएगा सीनियर जॉइंट मॉन्स्टर हंटिंग क्लास। और तुम लोगों को अपने एक्सीलेंट सीनियर्स के साथ मॉन्स्टर्स को हंट करना पड़ेगा। हमारे टीम वर्क के मुताबिक तुम्हारे पॉइंट को कैलकुलेट किया जाएगा। जब तुम्हारा पॉइंट को कैलकुलेट किया जाएगा इसलिए तुम लोगों को काफी अच्छे से एक साथ रहना पड़ेगा। फिर हमें दिखाया जाता है दूसरी जगह का सीन जिस जगह पर वो सीनियर्स उनसे बोल रहा होता है तो जूनियर बास्टर्ड उनसे फिर से मिलकर काफी अच्छा लगा। तो तुमको पता तो है ना कि टीचर सिउन ने क्या बोला था। टीचर सिउन ने बोला था कि टीम वर्क इस जगह पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे शायद लगता है कि तुम लोगों ने ये भूला नहीं होगा और अगर हमने ये रिपोर्ट कर दिया कि तुम लोगों ने हमारे साथ अच्छे से नहीं पेश आया तो तुम्हारा ग्रेड सीधा ड्रॉप हो सकता है। तो ये तुम लोगों के लिए काफी ज्यादा हार्ड हो सकता है। अब वैसे ये चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, हम लोग वैसे लोगों को काफी जल्दी माफ कर देते हैं, तो तुमको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम्हारे एक्शंस के ऊपर डिपेंड कर हम लोग तुम लोगों के लिए एक एंजल्स या फिर डीमन कुछ भी हो सकते हैं। तो काफी ज्यादा फेंकने लगते हैं। फिर हम देखते जेट कहता है एला यूरियन मुझे माफ कर देना बट मुझे लगता है इस बार हमें इन लोगों की बात को ना ही पड़ेगा, अनफेयर है। बट अगर मुझे एडवांस क्लास के अंदर रहना है तो हमें इनके बातों को मानना ही पड़ेगा किसी भी कॉस्ट पर। मुझे किसी भी कॉस्ट के अंदर एडवांस क्लासेस के अंदर रहना ही पड़ेगा। एला कहती है लोगों की बात तो मैं सुन लूंगी बट मैं क्या सच में लगता है हम इनकी बातों को माने तो ये लोग हमें इतने आसानी से जाने देंगे, कलेक्ट करने देंगे, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तभी हम देखते हैं हमें यूरियन बोलता है इन सालों के चेहरे के ऊपर तो देखो, मुझे लग रहा है कि ये लोग मेरे पॉइंट्स को ऐसे छीन कर ही रहेंगे बट मैं इन लोगों को मेरे पॉइंट्स को छीनने नहीं दूंगा। ऑनरेबल सीनियर्स से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं उसके मुंह से रेस्पेक्टेड वर्ड सुनकर ये बच्चा काफी ज्यादा घबरा जाता है। तभी वो मोटा सा लड़का भी काफी ज्यादा घबराने लगता है। वो बोलता है ये क्या अच्छा है या फिर बुरा। तभी हमारे यूरियन कहता है हम एक बेट करे। येलो बाल वाला लड़का कहता है तेरे जैसे कॉमनर की हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ बेट लड़ने की, कचरों की हमारे साथ बेट लगाने की औकात क्या है। तभी यूरियन कहता है ठीक है हमारा बात प्रूफ कर देंगे, इसके लिए तुम फिक्र मत करो। तभी लड़का बोलता है ठीक है जैसा कि तुम्हारे लोगों की मर्जी। ये बोलकर वो उन लोगों की तरफ काफी सारे हथियारों को फेंक देता है। वो बोलता है जो भी चाहिए उठा लो। और हम देखते हैं वो लोग फाइट करने के लिए रेडी हो चुके थे। वो बोलते हैं हम लोगों के बीच एक मॉक बैटल होने वाला है और हम देखेंगे कौन जीतता है, जो भी जीतेगा उनको एक्नॉलेज किया जाएगा। ये बोलकर वो लोग फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके थे। फिर हम देखते हैं वो मोटा सा बंदा कहता है और अपने दिमाग में ये चीज़ बैठा कर रखना
कि ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये एक असली वार है, इससे तुम मर भी सकते हो। क्या वो काफी क्रीपी सा स्माइल दे रहा होता है। क्या लगा पाएगी कि तुम लोगों को किसी मॉन्स्टर ने या फिर किसी ह्यूमन ने चोट लगाया है। हम देखते वो लोग मॉक बैटल की बातों को सुनकर घबराने की जगह काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। हम देखते वो लोग बोलते हैं आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। तभी जेड बोलता है अब मैं फाइनली एडवांस क्लास के अंदर रह पाऊंगा। वो लोग अपने आप के अंदर ही बात करने लगते। तभी एला कहते यूरियन मुझे कौन सा तलवार लेना चाहिए। तभी यूरियन कहता है जो मर्जी वो उठा लो। फिर हम देखते हैं उनके ऐसे बर्तावों को देखकर वो दोनों बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था ये लोग कर क्या रहे हैं। तो वो लोग बोलते हैं हम बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करेंगे, आज सबक सिखाएंगे। उनके बीच बैटल शुरू हो जाता है। वो मोटा सा लड़का हमारे एला की तरफ अटैक कर देता है, बट उससे उसको एला को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो बोलता है ये लो लाइफ, ये अपने तलवार के साथ एक मानव को इन्फ्यूज कर सकती है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। बोलती है दूसरी बार जब मैंने इसे फाइट किया था तब मैं अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई थी और यूरियन को भी, और इस बार मैं इसको नहीं छोड़ूंगी बिकॉज अगर मैं ही ताकतवर नहीं हुई तो मैं यूरियन को कैसे प्रोटेक्ट करूंगी। ये बोलकर वो बोलती है मैं अपना गार्ड को डाउन नहीं करने दूंगी। तभी वो मोटा बंदा कहता है निगेल जल्दी से प्रोटेक्शन स्पेल मेरे ऊपर कास्ट करो। तभी निगेल बोलता है जरूर। ये बोलकर वो बोलता है सुपर आर्मर। के ऊपर एक आर्मर आ जाता है, बट जेड काफी स्पीड से अपने डीमन तलवार को लेकर जिशन की तरफ बढ़ जाता है और उसके मैजिक वंड को 2 हिस्सों में बांट देता है। वो बोलता है ये नहीं, ये कैसे हो सकता है, मेरे स्टाफ को इसने बस 2 हिस्सों में बांट दिया एक ही बार में। तभी हम देखते जेड अपना तलवार निकाल लेता है कि किसी तरीके का शैडो होता है, अपने मैजिक तलवार को गायब कर देता है। तो हम देखते जेड बोलता है तो हमने इनके सॉर्सरर को हरा दिया और नेशनल रूल यही बोलता है कि पहले सॉर्सरर को हराओ। तभी हम देखते हैं मोटा बंदा कहता है अगर तुमने ऐसा किया तो हम भी तुम्हारे सॉर्सरर को पहले हराएंगे। ये बोलकर वो हमारे यूनियन की तरफ बढ़ जाता है, बट हमारे देखते एलाबोरा कहती है मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ये बोलकर हम देखते वो लड़का काफ़ी तेज़ी से हमारे यूरियन की तरफ अटैक करने चाहता है, बट हमारा यूरियन उस जगह पर एक भी इंच नहीं हिलता, वो बस एक मुस्कुराहट देता है। बट तभी उसके सामने जाते ही उस लड़के को इतना ज़्यादा डर लगने लगता है कि उसके सामने ऐसा कुछ लग रहा होता है कि उसकी मौत उसके सामने खड़ा हुआ है। ये बोलकर वो लड़का उसी जगह पर फ्रीज हो जाता है, बट तभी हम देखते हैं एला बोलती यूरियन ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होगा, तुम्हारे पीछे एक मॉन्स्टर। हम देखते एक मॉन्स्टर हमारे यूनियन की तरफ अटैक कर देता है, बट हमारी एला उसको बचा लेता है। बट एला को भी काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाता है। एला के पीठ के ऊपर उस मॉन्स्टर के पंजे का निशान आ चुका था। जेड बोलता है एला, ये बोलकर वो बोलता है डीमन शॉट सेकंड फ्रॉम हेलिक्स। ये बोलकर वो उस मॉन्स्टर के सर के आर पार उसके तलवार को कर देता है। और ये सीन सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। उस मॉन्स्टर का बस जबरा ही बचता है। इन सब चीज़ों को देखकर ये सीनियर लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा चुके थे। ये बोलते ये कैसे हो सकता है, इसने बस अपने एक ही ब्लो में एक मॉन्स्टर को हरा दिया, ये कैसे हो सकता है। उस लोली लड़की को तो मॉन्स्टर ने अपना पंजा मार दिया था। तभी हम देखते हैं हमारा यूरियन उसको काफ़ी ज़्यादा जल्दी हील कर देता है। इसको देखकर वो लड़का काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था। वो बोलता है इंस्टेंट कंप्लीट हीलिंग, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसने इतने जल्दी उसको हील कर दिया। तभी हम देखते हैं वो लड़का कहता है तो यही है एडवांस क्लास का पावर। तभी वो लड़का कहता है तुम पास कर गए तुम बच्चे, और हम लोग तुम लोगों के खिलाफ ऐसा कोई भी रिपोर्ट नहीं बनाएंगे जिससे तुम्हारा ग्रेड ड्रॉप हो जाए। तू कॉमनर बास्टर्ड, मैंने तेरे को एक्नॉलेज नहीं किया, मैं अब भी तुझसे काफ़ी नफरत करता हूँ। तेरा बॉडी तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, बट ये बस एक प्रोटेक्टिंग मैजिक स्पेल है, इससे तेरा पावर नहीं बढ़ता। तू साला इडियट बास्टर्ड, तू मर जा। मोटा सा लड़का कहता है तू क्या कर रहा है पागल। तभी हम देखते हो लड़का कहता है मेरे को छोड़ साले। टीचर सीन को दिखाई जाती है जो कि बोलती है मुझे ये जॉइंट क्लास बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। तभी हम देखते एक टीचर कहता है आपको शायद लग रहा होगा काफ़ी सडनली काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। टीचर बोलती है बट ये हम लोग कभी कभी करते हैं तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तभी टीचर सियोन यानी कि फॉर्मर हीरो बोलती है क्या को अलाउ किया गया है ये क्लास के दौरान करने को। सर कहता है टीचर सियोन आप इतना फिक्र क्यों करते हो, हमारे एक्सीलेंट सेकेंड ईयर्स के ऊपर ज़रा भरोसा करो। और तभी हम देखते और तभी वो फीमेल टीचर कहती है और वैसे भी टीचर्स को ओकेशनली थोड़ा तो लेना चाहिए।
ये बोलकर तभी लड़की अपने मन में सोचती है मैं इससे सीनियर हो, बट फिर भी ये मुझसे काफ़ी ज़्यादा इनफॉर्मली बात कर रही है। बस एक अचानक से मॉन्स्टर हंटिंग क्लास के अंदर बदल जाना और साथ ही साथ सेकेंड ईयर के बच्चों को उस टेस्ट के अंदर भेजना मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है। मुझे उनका इंटेंशन समझ में नहीं आ रहा, बट फिर भी वो लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, हमारे एक्सीलेंट सेकेंड ईयर्स। मुझे नहीं लगता वो हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को कोई भी चोट पहुंचाएंगे। बट अगर ये ऑफिस हुआ, अगर उन लोगों ने मेरे स्टूडेंट्स के ऊपर, मेरे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के ऊपर कुछ भी करने का ट्राई भी किया, तो इसका अंजाम क्या होगा ये कोई सोच भी नहीं सकता। अंदर का सीन जिससे एक बार कोई बोल रहा होता है तो तुम ही जेड हो और तुम्हारी फैमिली तो मैजिक डीमन शॉट बनाती है। इट बोलता है हाँ मेरी फैमिली बनाती है। वो अंदर कहता है और तुम लोगों को ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि ये चीज़ चेक तो किया होगा ना कि वो दोनों सिबलिंग्स इस जगह पर नहीं है। हम देखते हैं वो लड़का कहता है हाँ हमने चेक किया। हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है करेंटली सेकेंड ईयर के ग्रुप को डेविल्स का डेन बोला जाता है। पीछे रीजन है सेकेंड ईयर फर्स्ट रैंक बंदा जिसका नाम है लेरियल। इसने अपनी पावर के दम पर अकेले अपने आप को छोड़कर बाकी 9 बंदे को इसने अकेला बुरी तरीके से मार दिया था कि वो सभी लोग अधमरे हालत में चले गए थे। करने का बात किया बस वो लोग ही सही सलामत रह पाए और बाकी सबको काफी ज्यादा बुरी तरीके से इसने पीटा। ये ग्रुप के अंदर बस 4 ही बंदे हैं। आ जाता है जेट को जो कि बोलता है ऐसा क्यों हो रहा है, सेकेंड ईयर के सारे बंदे अबे इस जगह पर क्यों है। तभी हम देखते लेरियल उससे बोलता है मैंने तुम्हारी फैमिली के बारे में काफी कुछ सुना है और मैं तुम्हारी मदद भी करना चाहता हूँ। ब्लिंग डीमनिक सॉर्ट फैमिली काफी ज्यादा डाउनफॉल के नीचे तुम्हारे कंधों के ऊपर काफी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। इस एकेडमी के अंदर से ग्रेजुएट ना हो पाए है एडवांस क्लास से तो तुम्हारी फैमिली कोलैप्स कर जाएगी। इसी जगह पर तुम्हारा फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है जेट के पास्ट को जिस जगह फादर उससे बोल रहा होता है क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, लोग डिमोनिक शॉट को क्यों नहीं खरीद रहे हैं, शॉट को क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे। तभी हम देखते हैं जेट बोलता है फादर, क्योंकि कहता है फादर मैजिक टूल्स काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं किंगडम के अंदर। सभी लोग मैजिक टूल्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं जो कि क्रिएट कर सकता है वाटर मैजिक को, मैजिकल सॉर्ड जो कि फायर को भी 2 हिस्सों में बांट सकता है। क्या यही हमारे डिमोनिक सॉर्ड फैमिली का अंत होगा। तभी हम देखते हैं लेरियल के फादर बोलता है जेड कुछ तुम्हारे ऊपर है, अभी तुम्हें ही अंदर से एडवांस क्लास से तो पास करना ही पड़ेगा वरना हमारा फैमिली कोलैप्स कर जाएगा। तुमको प्रूव करना पड़ेगा कि हमारा डिमोनिक सॉर्ड फैमिली कितना ज्यादा पावरफुल है और ये फैमिली अभी भी जिंदा है और तुम्हारे ऊपर ये जिम्मेदारी है जेड पड़ेगा, तुम्हें एडवांस क्लास से पास करना ही पड़ेगा। तो ये बोलकर उसके फादर उसको कराइज करने लगते हैं। वो बोलते हैं अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए मदर, तुम्हारे छोटे भाई बहन और मैं सब मर जाएंगे। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट के अंदर। तभी वो बंदा कहता है मैं तुम्हें मदद कर सकता हूँ एडवांस क्लास से पास होने में। तभी हम देखते जेड बोलता है तुम मुझे एडवांस क्लास से ग्रेजुएट करवा सकते हो। तो वो बंदा बोलता है हाँ मैं तुमको पास करवा सकता हूँ बट तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा। काफ़ी सारे हाइप्स का सपोर्ट है और अगर तुम मेरे साथ काम करो, मेरे एक मिशन को पूरा करो, मैं ज़रूर से मदद करूंगा एडवांस क्लास से अंदर ग्रेजुएट करवाने में। ये बिल्कुल मेरा जिम्मेदारी होगा। तो कहता है क्या ये हो सकता है। तभी वो बंदा कहता है हाँ ये ज़रूर से पॉसिबल है, तुम्हें बस करना क्या पड़ेगा, सिबलिंग्स को इस जगह पर लाना पड़ेगा और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करना पड़ेगा। यहाँ पर बात आती है ग्रेजुएशन करने की, वो भी एडवांस क्लास से। वो काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा, तुम्हें क्या लगता है। हम देखते ये बोलकर खतरनाक सा चेहरा बना रहा होता है मैं तुम्हारी फैमिली का हेल्प करूंगा और तुम्हारे इस मुश्किल वक्त से तुमको निकालूंगा और इसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। यही तुम्हारा चांस है जेड अपने आप को प्रूफ करने का, अपने आप को प्रूफ कर यूरियन को। तभी हम देखते हैं कहती है जेड तुम ठीक तो हो ना। तभी यूरियन कहता है तुम्हें पीटा तो नहीं गया ना। हम देखते जेड कोई भी बात नहीं कर रहा होता, तो चिंता कर रही थी क्योंकि तुम काफी समय से गायब थे। पूछता है वो साले सीनियर्स किस जगह पर गए। जेड उनके बातों को इग्नोर कर उस एक बार अपने तलवार को निकल लेता है और एला की तरफ अटैक कर देता है। एला का कोई ध्यान ही नहीं होता इस सब चीज़ों में। तभी हम देखते हैं उनके चारों पास काफी तलवार जो कि उनको एक घेर लेता है। उनको काफी सारे तलवार से उनको बंद कर दिया जाता है। तभी हमारा यूरियन कहता है जेड अगर तुम मजाक कर रहे हो तो ये काफी ज्यादा बुरा मजाक है। हम देखते जेड बोलता है मैं कोई मजाक नहीं कर रहा यूरियन। और के अंदर हाई वोल्टेज का माना फ्लो हो रहा है, अगर तुमने इसको टच भी किया तो तुम्हारा बॉडी उसी जगह पर खाक हो जाएगा। कहता है तुम काफी स्किल्ड हो, तुम एक साथ इतने सारे डिमोनिक तलवारों को इस्तेमाल कर सकते हो। अल्लाह मुझे माफ करने को बोला है और अगर मैंने ऐसा किया
तो मैं अकेले ही सारे पॉइंट्स को मोनोपोलाइज कर पाऊंगा और एडवांस क्लास के अंदर रह पाऊंगा। काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और तुम्हारे जैसे कॉमनर्स अगर ड्रॉप आउट भी कर ले तो इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस क्लास के ख़त्म होने के बाद तुम लोगों को सेव कर लूँगा, तो तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई भी ज़रूरत। अभी हम देखते हैं यूरन कहता है जेड तुम क्या कर रहे हो, जो कि जेड को पीटते हुए बोलता है मैंने तुमसे बोला था उन कॉमनर सिबलिंग्स को एलिमिनेट कर देने के, उनके धर को अपने शरीर से अलग करने को, बट तुमने मेरे ऑर्डर्स का नहीं माना। क्या तुम हायर अप्स के ऑर्डर के खिलाफ जा रहे हो? क्या तुम उनको डिसओबे कर रहे हो? बोलता है हायर अप ये एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि कॉमनर मैजिक स्कूल को अटेंड भी कर सकता है, इसलिए हमको मिशन दिया गया है उनको असैसिनेट करने का। दौरान यही हमारा मिशन है और इसीलिए हमने तुम किया था और इस जगह पर तुम्हारे टीचर्स भी इंटरफेयर नहीं कर पाएंगे। लगता है हायर अप ने ऐसा किया है क्योंकि उन्होंने सारे टीचर्स को एक जगह पर ये इकट्ठा करके हमको ये ऑपरेशन दिया है और ये हमको कंप्लीट ज़रूर से करना पड़ेगा और यही हमारा मिशन है जो कि हमको दिया गया है। हम देखते बार बार जेड को ये बोलने लगता है तुमने मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है, मतलब तुमने हायर अप्स को काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। तुम्हें तुम्हारी फैमिली को सेव करना पड़ेगा। क्या ये एक अच्छा चांस नहीं है? अपने फैमिली को सेव करने का मौका दे सकता हो एडवांस क्लास के अंदर पढ़ने का, बट तुम्हें जरूर से उन कॉमनर्स सिबलिंग्स को देना पड़ेगा। तभी जेड कहता है वो पूर कॉमनर्स नहीं है एंड यूरियन, वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है। नहीं हुआ है, तुम लोगों को इसी के पर एडमिट हुए हैं। ये बस 2 दिन के अंदर कुछ ऐसे करीब आना ये थोड़ा अनरीजनेबल लगता है। तभी हम देखते हैं वो बोलता है मैं ऐसा एक्टिंग इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा करीब हूँ और वो मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त थे। ऐसी कोई भी बात नहीं है क्योंकि एला जिसके अंदर शॉट को कंट्रोल करने का काफ़ी अच्छा टैलेंट है, वो बिल्कुल वर्दी है इस एडवांस क्लास के अंदर रहने का। पता थी यूरियन की वो थोड़ा सा वीक है, अपने मैजिक में भी लैग करता है और उसके अंदर एक ऐसा पर्सनालिटी है आगे जाकर इस पूरे किंगडम को लीड कर सकता है और उसका हीलिंग एबिलिटी आगे जाकर काफ़ी सारे लोगों को के काम भी आने वाला है और फ्यूचर के अंदर वो काफ़ी सारे लोगों के द्वारा एक्नॉलेज करने वाला है। दोनों का ही एक फ्यूचर है। वो बोलता है वो दोनों ही जरूर से फ्यूचर के अंदर एक सूरज की तरह चमकेंगे और मैं उस दिन का इंतजार ग्रेटर होंगे उन सारे नोबल से उनको परेशान करते हैं और उनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं। अपने फैमिली के बारे में तुझे ज़्यादा सोचना चाहिए, उसके ऑर्डर्स को ना मानना और उनके ऑर्डर को डिसओबे करना, ये तुम्हारे फैमिली का डाउनफॉल काफ़ी जल्दी ला सकता है। वो उसको काफ़ी ज़्यादा डराने लगता है। वो बोलता है तुम्हारे लिटिल सिबलिंग्स उन्होंने तो कुछ गलत नहीं किया, वो बेचारे अभी तक दुनिया तक नहीं देखा। तभी हम देखते हैं जेट को अपने पास्ट मेमोरी के अंदर। अभी वो कहता अभी हम देखते हैं उसके सिबलिंग्स काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं उसके अंदर 3rd प्लेस हासिल किया है। उसका भाई बोलता है ब्रदर ये तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, आपने 3rd प्लेस हासिल किया है। तभी कहता है सेड हज़ल मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ तुम दोनों को देखकर। तभी उसका भाई कहता है मैं भी बड़े होकर आपके जैसा ही बनने वाला हूँ। तो वो कहता है अब जरूर से फादर के मुंह पे हम स्माइल देख पाएंगे। हम देखते उसके बातों को सुनकर जेड बोलता है हाँ हम हमारे फादर के मुंह के अंदर हमारे फादर के फेस के अंदर फिर से हंसी देख पाएंगे। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। वो कहता है जेड काफ़ी ज़्यादा देर नहीं हुआ है, मेरे हाथों पे हाथ दो। फैमिली को हटा के किंगडम को पायरोटाइज करना ये तुम्हारे फैमिली के लिए अच्छा नहीं हो सकता। तभी वो कहता है ये काफ़ी ज़्यादा बुरा होगा, तुम्हें अपने फैमिली के बारे में सोचना चाहिए, तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। सिबलिंग्स उन्होंने तो कुछ गलत नहीं किया। हम देखते हैं ये बोल कर उसके माइंड को डाइवर्ट करने लगता है सिबलिंग्स को तो मरना ही है। साथ साथ ये तो बिल्कुल लिखा हुआ है और अगर तुमने ऐसा नहीं किया हमारी बातों को नहीं माना तो वो लोग तुमको भी मार देंगे और मुझको हेट मत करो, एक सक्सेसफुल नोबेल का लाइफ दूंगा, मेरे साथ काम करो जेड। हम देखते हैं जेड उसके बातों से बिल्कुल भी मैनिपुलेट नहीं होता, उसके हाथों को दूर हटा देता है। वो बोलता है गेट लॉस तो कमीना का ही का, दोनों ही मेरे फ्रेंड्स और मेरे फैमिली मेरे लिए ज़रूरी है, मैं सबको प्रोटेक्ट करूँगा। और ये बोलने के साथ साथ ही वो अपने तलवार को निकल लेता है जेड को, जो कि बोलता है मुझे ये एडमिट करने में काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है, ये बंदा मुझसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अभी हम देखते हैं उसके पावर के सामने ही हमारा जेड खड़ा तक नहीं हो पा रहा होता है। नहीं मुझे ज़रूर से करना पड़ेगा, नहीं तो एला और यूरियन डेंजर के अंदर आ सकते हैं। हम देखते हैं वो लेरियल कहता है मुझे 10 बार स्टैप करूँगा तो मार दूंगा। और डैगर तुम्हें क्या लगता है तुम इससे मेरा सामना कर सकते हो? हम देखते उसे कहने का ही देर था और उसके ऊपर अटैक हो जाता है। मैं अपने बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा हूँ। देखते उसने उसको स्टेप भी कर दिया होता है। वो बोलता है
मुझे मेरा लॉन्ग शॉट यूज़ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तुम जैसे कमज़ोर बंदे के खिलाफ डैगर से काफ़ी अच्छे से काफ़ी क्लोजली मार सकता हूँ। अभी 9 स्टेप बाकी है, तो ज़रा संभाल के। मुझे उसका एक एबिलिटी बिल्कुल चीट सिस्टम कि वो किसी भी मैजिक यूज़र के मोमेंट को सील कर सकता है और ये काफ़ी ज़्यादा क्रिपी हो सकता है। इसको सरेंडर नहीं किया, बट अभी इसके पास कोई भी चॉइस नहीं है। बट तभी हम देखते लेरियर बोलता है बिल्कुल एक तरफा फाइट है, इसके सामने इस बंदे का कोई चांस ही नहीं है। तभी हम देखते वो बोलता है मैं तुमको फिर से 10 सेकंड के अंदर स्टेप करूँगा। वो बोलता है 10, 9, 8, 7, 6, 5। तभी हम देखते हैं उसके ऊपर फिर से एक अटैक हो जाता है। देखते जेड अपने डिमोनिक स्वॉर्ड फोर्थ फ्रॉम विव का इस्तेमाल करता है और उसके डिमोनिक तलवार को एक बिल्कुल विव की तरह इस्तेमाल करने लगता है, रोक लेता है। और हम देखते हैं वो उसके तलवार को पकड़ कर उसको नीचे बैठा के उसको फिर से स्टैप कर देता है। मैं तुमको फिर से 10 सेकंड के अंदर स्टैप करने वाला हूँ। 10, 9, 8 ये कह के वो फिर से काउंटिंग स्टार्ट करने लगता है। हमारा जेड भी इसके पर हार नहीं मान रहा होता है। वो कहता है डिमोनिक तलवार थर्ड फ्रॉम स्पीयर। ये कहता है ये उसके तरफ से स्पीयर। हम देखते हैं उस बंदे के लेरियल को अटैक कर देते हैं, बट वो एक गिरने के साथ साथ ही अरे भाले को डिफ्लेक्ट कर कर वो फिर से उसके हाथों के अंदर स्टैप कर देता है। वो बोलता है फिर से तुम्हारा काउंटडाउन स्टार्ट हो गया। तभी हम देखते हैं उस जगह पर यूरियन को, जो कि बोलता है मैं जितना भी इस बारे में सोचूं मुझे तो कुछ गलत लग रहा है इस जगह पर। जेड स्कोर के लिए ऐसा कभी भी नहीं करेगा। तभी यूरियन कहता है हाँ ये जरूर से होगा और मुझे लगता है फिर से परेशान कर रहे हैं। यूरियन कहता है अगर वो दोनों कमीने हैं उस जगह पर जेड को उनसे कोई भी खतरा नहीं है, बट जंगल के अंदर काफी ओमनियस एक पावर फील हो रहा है। मुझे लग रहा है जेड के साथ कुछ गलत हो रहा है इस जगह पर। बोलता है तू इस जगह पर रहकर क्या देखना चाहता है, इस जगह से दफा, मुझे माफ कर देना। हम देखते हैं उस बंदे को तो इस जगह से भाग जाता है। कहता है ओ जेड तुम अब भी जिंदा हो, मैं भी जा रहा हूँ उन सिबलिंग्स को मारने के लिए। इन द एंड तुमने बिल्कुल बेकार कोशिश की बचाने की, तुम्हारा एक्शन भी बिल्कुल मीनिंगलेस था। बोलने के साथ साथ वो बोलता है तुमने तुम्हारे फैमिली का डाउनफॉल लेकर आ गए हो। तुम अब तुम्हारे फैमिली को कोई भी बचा नहीं सकता, हर समय रिग्रेट करोगे। तुम समझ सकते हो जेड तुम किस सिचुएशन के अंदर हो, दवा होने वाला है। हम उन कॉमनर सिबलिंग्स को एक साथ जाकर मारते, इसमें काफी ज्यादा मजा आएगा। 5, 4, 3, 2, 1 यही तुम्हारे एबिलिटी का कूलडाउन है ना। तभी हम देखते लेरियल काफी गुस्सा हो चुका था। वो बोलता है तो इससे क्या ही फर्क पड़ता है अगर तूने मेरे एबिलिटी का पता लगा लिया है। पड़ता है बोल साले मेरे को बोल। ये बोलकर वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसको काफी ज्यादा खंजर से मारने लगता है। जेड आज मैं तेरे को हेल का सफर देने वाला हूँ, मैं तेरे को आज इतना पेन दूंगा, तुझे आज पता चलेगा कि हायर अप्स के ऑर्डर को ना मानने का अंजाम क्या होता है। तू ये सब क्या उन साले कॉमनर सिबलिंग्स के लिए कर रहा है, इसका क्या ही फर्क पड़ता है, उन सालों को मरने दे, अपने आप को आगे बढ़ा। तभी वो कहता है तुम्हारा कोई असली दोस्त नहीं है, इसलिए तुम्हें एक असली दोस्त का मतलब ही नहीं पता, तू तो कमीना है, तेरे को दोस्त कैसे हो सकता है। हम देखते हैं उसके मुंह से सुनकर उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके पीठ के ऊपर वो काफी ज्यादा डेंजरस एक अटैक कर देता है। बट हम देखते हैं उसके डैगर को कोई काफी आसानी से हटा देता है, मतलब दूर फेंक देता है। तभी हम देखते हैं उसी के ऊपर कोई आ जाता है। वो बोलता है तो तुम अकेले स्कोर को अपने लिए रखना चाहते थे, तो यही तुम्हारा स्कोर है और इसके बारे में कभी फ्यूचर में सोचना भी नहीं। हम देखते हैं हमारे यूरियन इसी के ऊपर आ चुका था। यूरियन को देखकर जेड काफी सा शॉक हो चुका था, बिल्कुल हील कर देता है। तभी वो बंदे कहते हैं कंप्लीट इंस्टेंट हीलिंग, तो फिर वो सारे र्यूमर्स सच थे, ये बंदा सच में एक कंप्लीट इंस्टेंट हीलिंग यूज कर सकता है। हे साले सीनियर बास्टर्ड, मैं तुम लोगों को इतने आसानी से बिल्कुल अनस्क्रैच इस जगह से जाने नहीं दे सकता। तू साला काफी ज्यादा ओमनियस दिख रहा है मेरे लिए, का सफर असली में दिखाऊंगा। बेवकूफ है, मैं तो बस तुझे मारने जा रहा था और शिकारी के पास चला आया। ये कितना तो अच्छा है मेरे लिए, मैं तेरे को अभी मार देता हूँ, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हम देखते हैं यूरियन कहता है क्या ये इतना अच्छा आसान होगा। यूरियन को बचाने के लिए डिमोनिक स्वॉर्ड सेकंड फ्रॉम हेलिक्स का इस्तेमाल करता है। तभी एक बंदा कहता है तुम मैं देख पा रहा हूँ जेड, तुमने अपने एनर्जी को रिगेन कर लिया। ओह क्या ये इंस्टेंट हीलिंग की वजह से है। हम देखते हैं वो कहता है यूरियन हमें इस जगह से जल्दी से भागना पड़ेगा। तभी हम देखते हो कहता है तुम जितने भी स्मार्ट क्यों ना हो, तुम्हें भी पता है ये जगह काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है और ये लोग हमें मार सकते हैं।
यू तुम तो काफी ज्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड थे। बिल्कुल भी इंजर्ड नहीं हो क्योंकि तुम्हारा हेलिंग एबिलिटी बिल्कुल परफेक्ट है। तभी यूरिन कहता है हाँ ये काफी ज्यादा रिलीफ है। और नोना भी अभी बिल्कुल सेफ है क्योंकि उसके टीम के अंदर छोड़ा है तो सेफ है। ये काफी ज्यादा रिलीफ है। काफी से गुस्सा हो चुका था। दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने विस्पर करने की। यह बोलकर वो कहता है मारने वाला हूँ तुम दोनों आज मेरे हाथों से मरने वाले हो। तभी हम देखते जेट कहता है इसके अंदर से तो बिल्कुल मर्डरस इंटेंट निकल रहा है। मुझे लग रहा है हम इसी जगह पर मर जाएंगे हो सकता है। तभी वो बंदा कहता है किसने बोला तुम दोनों को मैं इस जगह से जाने दूंगा। वो उन दोनों के मूवमेंट को बिल्कुल ब्लॉक कर देता है। वो बोलता है क्या तुम दोनों मेरे हाथों से बचने की कोशिश कर रहे हो। डिमोनिक शॉट 8 फॉर्म शील्ड और इसके कहते के साथ साथ ही उसके सामने एक शील्ड आ जाता है प्रोटेक्ट कर लेता है। वो बोलता है तो तुमने मेरे अटैक को बचने के लिए इस्तेमाल किया तुम्हारे जैसे बास्टर्ड से जो उम्मीद था। और तभी हमारी यूनिट कहता है तो तुम अपने शॉट को एक शील्ड के अंदर भी बदल सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा कूल है। तय तुमने मुझे बचाने के लिए अपना ये शील्ड मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तुम्हारा ये शील्ड मेरे अटैक को रोक सकता है और तुम्हें क्या सच में ऐसा लगा था तुम अपनी इस शील्ड से मेरे बॉडी मूवमेंट को स्टॉप कर सकते हो। और वो कहता है देखो देखो तुम्हारे फेस को कैसे तुम स्ट्रगल कर रहे हो। एविडेंट कहता है ये नेस्टी फकर बास्टर्ड मेरी तरफ देख मेरी बातों को सुन। अगर मैंने तेरे को फीट से देखा तेरे इस गंदे भद्दे शक्ल को तुझे मार दूंगा। मेरे प्रेजेंस को फील करने से पहले ही मैं तुझे मार दूंगा। से बातों को सुनकर और उसके अंदर से ऑरा को निकलते हुए देखकर ऑरा को फील करते हुए उसको काफी ज्यादा डर लग रहा होता है। उसे इतना डर क्यों लग रहा है हम देखते यूरिन उसको फिर से हील कर देता है जेट को। तभी वो प्लान करके रखा है और हमारा प्लान इसके ऊपर कुछ भी काम नहीं करेगा और हमको इस जगह से भागना पड़ेगा। ये पूरी मरने वाले हो। उनके पास 10 मिनट है इन सभी लोगों को मारने के लिए। डेविल्स फैन दे रहे होते हैं। वो बोलते हैं हम इसी मौके का तो इंतजार कर रहे थे बस। और उसके इतना कहने के साथ साथ ही वो सारे लोग अपने स्किल का इस्तेमाल करते हैं। तभी जेड कहता है मैं तो इन लोगों के बारे में भूल ही गया था। कहता है मैं अभी इस सिचुएशन के अंदर क्या करूँ मेरे दिमाग में कोई भी थॉट नहीं आ रहा। मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम देखते हैं वो बोलता है सोच जेड सोच। हम देखते हैं यूरिन कहता है तुमने काफ़ी सोच लिया। ये कहने के साथ साथ ही वो जेड के पीछे मार कर उसको बेहोश कर देता है। बेहोश करके बोलता है तुमने काफ़ी अच्छा किया। हम देखते हैं उसके सारे बंदे सब देखकर काफ़ी से हंसने लगते हैं। वो बोलता है ये बंदा तो हमारे मारने से पहले ही कोलैप्स कर गया। कितना सा बेकार बंदा था। तभी वो जेट से कहता है जेट तुमने काफी ज्यादा कर लिया अब तुम मेरे गोद के अंदर रेस्ट करो। ये बोलकर उस जगह से भाग जाता है। तभी वो लोग बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता उसे जल्दी से ढूंढो हम उसे खोने नहीं दे सकते। ये बोलकर वो लोग उसे ढूंढने लगते हैं। तभी उन लोगों के सामने एक अनजान सा पर्सन आ जाता है। तभी वो इस पर्सन से कहते हैं तुम कौन हो। तभी हमारा यूरिन कहता है क्या तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे। हम देखते ये बात कहते ही वो दोनों उसके ऊपर अटैक कर देते हैं पर हमारा यूरिन उसके दोस्त को मारकर बेहोश कर देता है। बस ये बंदा ही बचता है। यूरिन उसे कहता है तुम्हारे ये सब फालतू के अटैक्स मेरे ऊपर काम नहीं करने वाले इसलिए तुम असली के अटैक्स करो जो कि मेरे लायक हो। तभी वो कहता है तू फकर मैं तेरे को छोड़ने नहीं वाला। ये बोलकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। तभी यूरिन कहता है बाय एनी चांस क्या तुझे ये सब फालतू अटैक्स करने आता है क्या बस अटैक वटैक क्या तूने सीखा नहीं क्या बच्चे। वो ये बोलकर उसके ऊपर काफी खतरनाक से अटैक कर देता है। हम देखते हैं हमारे यूरिन उसके अटैक को बस ब्लॉक कर रहा होता है। तभी वो लड़का उससे कहता है तुम्हें क्या बस ब्लॉक करने आता है तुम मेरे अटैक को बस ब्लॉक करके अपने को बचा नहीं सकते आज तुझे मरना पड़ेगा। तभी हमारा यूरिन कहता है हाँ समझ गया। बोलकर उसके ड्रैगर को अपने 2 उंगलियों से तोड़ देता है। कहता है क्या तू सेकंड ईयर के अंदर फर्स्ट रैंक नहीं है। मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो चुका तेरे से। हाँ कचरे यार फर्स्ट रैंक सारे। तभी वो अपने पैंट के अंदर से एक लंबा सा तलवार निकालते हुए कहता है ये 4 साल हो चुका है जब मैंने इस तलवार का यूज किया था। ये बोलकर उसकी तरफ अटैक कर देता है। तभी हमारा यूरिन से कहता है बच्चे मैंने तेरे से एक बार बोल दिया ना कि तेरा ये अटैक मेरे पर काम नहीं करने वाला। तभी लेरियल उससे कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं एबिलिटी रेस्ट्रिक्शन करने वाला एबिलिटी यूज करने वाला हूँ। ये बोलकर वो काफी तेजी से उसके ऊपर एक कट लगा देता है। फिर हमें बताया जाता है लेरियल और रीजन क्या है जिसकी वजह से लेरियल फर्स्ट रैंक हासिल कर लिया था इन सेकंड ईयर के अंदर। इस जगह पर ऐसा कोई भी नहीं है जो कि उसके स्पीड के साथ कीप अप कर पाए। और लास्ट ईयर उसने ऐसे ही एडवांस क्लास के सारे बच्चों को अकेले ही मार दिया था और उसके ऊपर कोई सवाल उठाया भी नहीं गया। इतने बड़े मैजिक स्कूल के अंदर इतना सब कुछ करने के बाद इसका रीजन यही था वो इस टोटल मैजिक किंगडम का सबसे ज्यादा स्पीड हासिल करने वाला बच्चा है और ऐसा टैलेंट टू किंगडम अपने हाथों से जाने नहीं दे सकते इसीलिए उसके ऊपर कोई भी कारोबार नहीं। और वो इस पूरे के पूरे किंगडम के अंदर एक अनमेजरेबल टैलेंट है जिसको कि किंगडम अपने हाथों से जाने नहीं दे सकता। तभी वो कहता है तुम्हें लगा भी कैसे कि तुम मेरे अटैक का सामना कर सकते हो।
स्पीड ही पावर है, स्पीड ही पावर है। स्पीड का सामना कोई भी नहीं कर सकता। वैसे तुम्हारा बॉडी काफी से सख्त है, मैं तो तुम्हारा लेफ्ट आर्म ही काटना चाहता था, पर उसके ऊपर मैं बस एक स्क्रैच ही दे पाया। तुम कितने ज्यादा लकी हो। तभी यूटन कहता हाँ ये ब्लड, ये तो मेरा ब्लड नहीं है, अच्छे से देखो ये ब्लड किसका है। तभी हम देखते ये ब्लड असल में लेरियल का ही होता है और उसके पूरे सीने के अंदर यूरियन ने काफी ज्यादा खतरनाक सा कट लगा दिया है। तभी उसके ऊपर अटैक करते ही वो नीचे गिर जाता है। वो कहता है मैं इस किंगडम का ग्रेटेस्ट टैलेंट हूँ, किंगडम मेरे ऊपर रिलाई करता है, मुझे मारने का साफ साफ तो मतलब यही है कि किंगडम के साथ फाइट मोड़ लेना। तभी यूरियन कहता है देखो देखो ये बात कौन कह रहा है, अभी जिसने एक बच्चे की मर्डर करने की कोशिश की वो लड़का ये सब बात कर रहा है। तभी यूरियन कहता है हे बच्चे मैं तेरे को ऐसे ही जाने नहीं दूंगा इतने छोटे से कट से। ये बोलकर वो अपना तलवार निकालने लगता है। तभी लेरियल कहता है कौन हो तुम। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है एला प्रिंसेस और इस बंदे को इग्नोर। तभी प्रिंसेस कहती है ये डार्क एनर्जी, ये डार्क एनर्जी कैसी है। तभी वो बंदा कहता है ये डार्क एनर्जी जरूर से यूरी सियोंग का है। तभी प्रिंसेस उससे कहती है क्या ये वही बंदा था जो कि एंट्रेंस एग्जाम सेरेमनी के दौरान वो सब कुछ किया था। तभी वो कहता है हाँ ये वही पर्सन है। ये बोलकर वो कहता है वेंट और वो काफी तेजी से उस तरफ जाने लगता है। तभी प्रिंसेस एला से कहती है चलो हम लोग भी इस तरफ जाते हैं। तभी वो लड़का उस जगह पहुंच चुका होता है। वो कहता है यूरी सियोंग। तभी हमारा यूरियन उससे कहता है क्या तुम मुझे सिर्फ यूरिस नहीं कह सकते। तभी वो बंदा कहता है सेकेंड ईयर का फर्स्ट रैंक वो भी तुम्हारे लिए कोई मैच नहीं है, क्या तुम सच में इतने ज्यादा पावरफुल हो। तभी वो कहता है अगर तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो तो फिर तुम स्टूडेंट्स को मारने की कोशिश क्यों कर रहे हो। तभी हमारा यूरियन कहता है मैंने किसी को भी मारने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। तभी वो कहता है क्या तुम मुझे बताना नहीं चाहते। हाँ ये चीज कोई भी मैटर नहीं करता क्योंकि अभी कुछ ही देर में तुम्हारे मुंह से सब कुछ उगलने वाला हो। तभी हमारा यूरियन कहता है क्या तुम इस पागल बंदे से ज्यादा पावरफुल हो। तभी वो कहता है अगर तुम्हें लगता है कि मैं पहले का पर्सन रह गया तो फिर तुम गलत हो क्योंकि अभी मैं ग्रेट स्पिरिट हुई की पावर को इस्तेमाल करने वाला हूँ, इस्तेमाल। तभी वो कहता है ग्रेट स्पिरिट। हाँ अभी अगर मैं सोचूं तो फिर मुझे कुछ याद आ रहा है। गॉडेस ने उसे कहा था तुम डीमन किंग या फिर ड्रैगन बीस्ट का किंग भी बन सकते हो, तो फिर इस जगह पर मल्टीपल रेस रहते हैं। तभी वो कहता है ग्रेट स्पिरिट हुई मुझे अपनी पावर दो और मुझे अपने पावर से अपनी ताकत पर बनाओ। ये बोलकर वो उसके ऊपर अटैक कर देता है अपने काफी सारे विंड के तलवार से वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। तभी यूरियन कहता है ये कितना रिफ्रेशिंग है और ये बोलने के साथ साथ ही वो अपने एक ही स्लैश से उसके सारे अटैक को बेफल कर देता है। तभी वो कहता है यही मेरा मौका है, अब इसका ध्यान दूसरी तरफ है, मुझे अभी अटैक करके इसके सारे हाथ और पैरों को मैं काट दूंगा। और ये बोलने के साथ साथ ही वो कहता है ग्रेट स्पिरिट हुई मुझे अपनी पावर दो। तभी यूरियन से कहता है बच्चे तू अभी मुझे बोल वो कौन से दो शब्द है जो तू अभी देखने वाला है। अभी यूरियन कहता है जो विनोविना तुम अभी देख रहे हो ये असल में एक आफ्टर इमेज है। तभी वो कहता है तू कमीना तूने फिर से मेरे पीछे से अटैक किया और ये बोलते ही वो फिर से बेहोश हो जाता है। तभी यूरियन कहता है फिर भी तो रेस्ट ऑफ द सेकेंड ईयर से काफी ज्यादा बेहतर है। फिर हमें बताया जाता है सीनियर मॉन्स्टर हंटिंग जॉइंट क्लास को कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि मॉन्स्टर यूरी सियोंग ने स्टूडेंट्स के ऊपर अटैक कर दिया था, इसलिए इस क्लास को कैंसिल किया जाता है। तभी हम देखते फॉर्मर प्रिंसिपल के पास जाते हुए कहती है आपने उस इंसिडेंट के बारे में सुना ही होगा। हाँ मैंने सब इंसिडेंट के बारे में सुना है। तभी वो कहती वो लोग मुझे रोक रहे थे उस जगह पर जाने से। तभी प्रिंसिपल कहता है मुझे नहीं लगता उनमें से ऐसा कोई भी था जो कि तुम्हें रोक सकता। तभी वो कहता है तभी वो कहती है हाँ ऑफकोर्स मैं उस जगह पर अपने मन से थी क्योंकि मुझे नहीं लगा था मेरे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। तभी वो कहती है मुझे लगता है इसके पीछे जरूर से कोई हायर अप होगा जो कि डायरेक्टली टीचर्स को कंट्रोल कर रहा है। तभी वो प्रिंसिपल कहता है लगता है हम दोनों सेम पेज के अंदर ही है, मुझे भी लगता है, मुझे भी ऐसा लगता है इसके पीछे जरूर से कोई हाई रैंकिंग नोबल है। तभी फॉर्मर हीरो काफी गुस्से में अपना पावर रिलीज करने लगती है जिसकी प्रेशर से प्रिंसिपल का सारा रूम ही डिस्ट्रॉय होने लगता है। तभी वो प्रिंसिपल से कहता है मुझे जितना पता है आप अगर इस चीज के पीछे हुए तो मैं आपको भी छोड़ने नहीं वाली। प्रिंसिपल आप जरूर से इस चीज के पीछे नहीं होंगे, अगर हुए तो आपके साथ क्या होगा इस चीज की गारंटी मैं नहीं दे सकती। तभी प्रिंसिपल कहता है हे यून मैं भी इस बात से काफी ज्यादा नाराज हूँ कि हमारे स्टूडेंट के ऊपर किसी ने अटैक किया, पर तुम मेरे विश्वास करो मैं इस चीज के अंदर बिल्कुल भी नहीं हूँ। उल्टा मैं तो उन कल्प्रिट को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं उन टीचर्स को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ उन सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के इन्फर्मरी से डिस्चार्ज करने के बाद। वाह यार वाह, एक छोटे सा टीचर प्रिंसिपल को हिला दे रही है।
तभी वो कहती है इसके साथ साथ सेकंड ईयर के स्टूडेंट को भी इन्वेस्टिगेट किया जाए, क्योंकि वही थे जो कि मेरे स्टूडेंट्स के ऊपर अटैक कर रहे थे। तो प्रिंसिपल कहता है वो लोग अभी ट्रीटमेंट ले रहे हैं यूरी सेंगबू के अटैक की वजह से। उनके ठीक होते ही हम उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देंगे। तभी सियोन क्या वो पर्सन एम्पायर की तरफ भेजा गया कोई स्पाई है? प्रिंसिपल कहता है हम इस बारे में भी कॉन्फिडेंट नहीं है, बट जरूर से वो पर्सन एक डेडलीस्ट एंटिटी है। वो जरूर से अभी स्कूल के अंदर कभी छुपा हुआ होगा और अपने तलवार को धार दे रहा होगा, और समय आने पर वो हम सबको मारने का इंतजार कर रहा होगा। पर हम देखते यूरी सेंगबू उनके बताए गए बातों से बिल्कुल उल्टा अभी काफी ज्यादा मजे के साथ अपना खाना एंजॉय कर रहा है। तभी यूरिन कहते हैं अगर मुझे इतना ही अच्छा खाना मिलता रहा तो फिर मैं कभी भी इस ऑनर क्लास को छोड़ने नहीं वाला। क्या वो फिर से एक खतरनाक सा मॉन्स्टर हंटिंग क्लास का इंतजार कर रहे हैं? इतना सब कुछ होने के बाद भी थोड़ा सा रेस्ट नहीं दे सकते हम लोगों को? तभी फटा हुआ चिप्स कहता है इन साले कॉमनर्स को तो देखो कैसे खाना खा रहे हैं। तभी वो बंदा काफी से सैवेज रिप्लाई देते हुए कहता है हाँ तू अपने आप को देख पहले फ्रिप्टी बास्टर्ड। तभी वो कहता है तूने मुझे क्या बोला साले कमीने। तभी वो कहते हैं चलो इस चीज को बाहर फिक्स करते हैं। वो बोलता है हाँ मैंने एम्बुलेंस को पहले ही बुला लिया है। तभी हमें और दो बच्चों को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं क्या इन दोनों के ऊपर भी अटैक नहीं किया गया था, पर ये दोनों तो बिल्कुल सही सलामत दिख रहे हैं। तभी उसके पास वाला लड़का कहता है इंस्टेंट रिकवरी। तभी हमें दिखाया जाता है जेट को जो कि यूरिन और एला से कहता है यूरिन और एला तुम दोनों क्या ठीक हो? मैं तुम्हारा काफी तो चिंता कर रहा था। तभी यूरिन अपने मन में सोचता है हाँ मेरा क्या ही हो सकता है। तभी वो कहता है जेट क्या तुम ठीक हो? तुम्हें तो काफी चोट लगा था। तभी वो कहता है हाँ मैं उस जगह से बेहोश हो गया था पर अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी एला उससे कहती है जेट मैंने सुना है तुम हमारी वजह से अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहे थे, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, कभी भी करना, कभी ऐसा मत करना। तुम मेरे प्रीशियस फ्रेंड में से एक हो। तभी वो कहते हैं प्रीशियस मैं तुम्हारा प्रीशियस फ्रेंड हो। तभी यूरिन कहता है इस बात को बिल्कुल गलत तरीके से मत लेना। यूरिन का मतलब है उसकी नोना के लिए सबसे पहले वो आता है, उसके बाद वो दोनों बच्चे, उसके बाद तुम आते हो, तुम तीसरे नंबर पे हो जेड। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है प्रिंसिपल को जो कि कहता है स्पेशल स्टूडेंट यूरियन इस बार के एग्जाम के अंदर अगर तुम फेल कर गए तो मेरे बच्चे तुम्हें इस जगह से जाना पड़ेगा। तभी यूरियन कहता है हाँ मुझे पता है इस बारे में। तो फिर ठीक है चलो एक्सप्लेन करते हैं आज के इस एग्जाम को। तो ये होने वाला है रॉयल मैजिक स्कूल का मिड टर्म एग्जाम। सभी लोगों को रॉयल मैजिक स्कूल के जंगल के अंदर छोड़ दिया जाएगा और उस जगह पर उनको मॉन्स्टर को हंट करना पड़ेगा और एग्जाम को पास करने के लिए तुमको 20 पॉइंट्स कलेक्ट करना पड़ेगा। तभी हम देखते राशियो कहता है 20 पॉइंट्स क्या ही फालतू है। तभी हम देखते पास से फटा हुआ चिप्स कहता है यू प्रिंसिपल है उनको थोड़ा रेस्पेक्ट दो। तभी प्रिंसिपल इस चीज को इग्नोर करते हुए कहता है मॉन्स्टर के लेवल के हिसाब से उनको 5 हिस्सों में बांटा गया है। पहले लेवल पर आते हैं टाइगर, एलिफेंट और बियर टाइप के मॉन्स्टर्स। दूसरे लेवल पे आते हैं हथियार टाइप के मॉन्स्टर्स और तीसरे लेवल पर आते हैं इल्यूजन और माइंड कंट्रोलिंग मॉन्स्टर्स और चौथे लेवल पर आते हैं डिजास्टर क्लास मॉन्स्टर्स और पांचवा और सबसे ज्यादा खतरनाक यूनिक मॉन्स्टर्स। यूनिक मॉन्स्टर के काफी ज्यादा पार्ट होते हैं, उनमें से एक पार्ट टाइम भी है। सुना गया था कि हमारे इस जंगल के अंदर एक टाइम कंट्रोलिंग यूनिक मॉन्स्टर रहता है पर उसको कई सालों से देखा नहीं गया, इसीलिए इस चीज को फालतू यानी कि झूठा साबित कर दिया गया है। तभी प्रिंसिपल कहता है मुझे ये तो चीज नहीं पता कि मॉन्स्टर ह्यूमंस के ऊपर अटैक क्यों करते हैं, पर मुझे ये पता है मॉन्स्टर्स ह्यूमन के दुश्मन है। तभी राजीव कहता है तो 20 पॉइंट्स के साथ हम क्या करेंगे उसके बारे में कुछ बता। तभी प्रिंसिपल कहता है स्टूडेंट राजीव ये काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। तभी वो कहता है लेवल 1 के मॉन्स्टर से तुमको 2 पॉइंट मिलेंगे और लेवल 2 के मॉन्स्टर से तुमको 5 पॉइंट मिलेंगे। मुझे लगता है और मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, ये एग्जाम 5 दिनों का होगा और ये बिल्कुल सिंगल पर्सन का एग्जाम होगा। अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा इस ऑनर क्लास के अंदर रहने के लिए। तभी हम देखते फटा हुआ चिप्स के करके हंसने लगता है। वो कहता है अब तो क्या करेंगे बेटे। और दूसरी तरफ हमारा यूरियन सोच रहा होता है हाँ मुझे 20 पॉइंट्स कलेक्ट करने के लिए बस 5 मॉन्स्टर को तो मारना है, क्या इसमें मेरा कितना % पावर यूज करना चाहिए। वो सोचने लगता है 1% या फिर 0.50 या कुछ ऐसा पावर को यूज करना चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ चलो उसी जगह पर देख लेंगे। तभी वो दोनों जुड़वा भाई ने कहती है हमको कितना पॉइंट मिलेगा लेवल 3 के मॉन्स्टर को हंट करने के बाद। तो प्रिंसिपल कहता है तुम लोग 5वें नंबर पे हो जो कि इस जगह पर ये क्वेश्चन पूछ रहा है मुझसे। वो कहते हैं अगर तुमने एक लेवल 3 के मॉन्स्टर को हंट कर लिया तो तुमको डायरेक्ट 20 पॉइंट्स मिलेंगे, पर तुम्हें लेवल 3 के मॉन्स्टर को देखते ही उस जगह से भागना है। तभी हम देखते हैं उस जगह पर सस्ते गोजो की एंट्री हो चुकी थी। वो कहती है लेवल 3 का मॉन्स्टर कुछ ऐसा चीज है जो कि तुम्हारे जैसे छोटे से स्टूडेंट्स इसको हैंडल नहीं कर
सकते। तभी उसके साथ वो टीचर भी आई हुई है जो कि हमारे यूरियन को पसंद करती है। वो कहती है, ये मैं स्टूडेंट यूरियन, तुम कैसे हो? तभी उस जगह कोई और भी आ जाती है। वो कहती है, इस जगह पर अब कोई भी इंटरफेयर नहीं कर पाएगा, ना मॉन्स्टर ना वो डीमन यूरियन को, क्योंकि इस बार इस एग्जाम को कंडक्ट मैं करने वाली हूँ। तुम लोग बस अपने एग्जाम के अंदर फोकस करो, छोटे बच्चे लोग। तुम्हें क्या लगता है, क्या यूरियन हमारा इस एग्जाम को पास कर पाएगा अपने स्ट्रेंथ को बिना यूज करे? तभी प्रिंसिपल कहता है, लेवल 1 के मॉन्स्टर को मारने के बाद तुम लोग को 2 पॉइंट और लेवल 2 के मॉन्स्टर को मारने के बाद 5 पॉइंट मिलेंगे। तभी यूरियन कहता है, वैसे ये चीज तो काफी ज्यादा आसान है, पर यहाँ पर काफी सारे लोग हैं जो कि मुझे हमेशा नजर में रख रहे हैं, और इन लोगों के देखते हुए मैं कैसे अपने पॉइंट को कलेक्ट कर सकता हूँ। और बेसिकली ये फॉर्मर हीरो सेयून ये काफी ज्यादा दिक्कत करती है। तभी फटा हुआ चीज अपना फटा हुआ जुबान चलाते हुए कहता है, हे बच्चे, तुझे तो पता है ना इस बार इंडिविजुअल एग्जाम होने वाला है, और तू तेरे जैसे कॉमन जिसके पास कोई भी पावर नहीं है वो कैसे इस चीज को सरवाइव करता है, मैं भी देखूंगा। तभी पास से एला आते हुए कहती है, यूरियन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, मैं कैसे भी होकर तुमको बचा लूंगी। तभी यूरियन कहता है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तभी सस्ता गो जो प्रिंसिपल से बोल रहा होता है, मैंने बच्चों को अपने लोकेशन पर भेज दिया है, अब हमें उन लोगों को देखना पड़ेगा। तभी वो लोग एक गोले की मदद से उन लोगों के ऊपर नजर रख रहे होते हैं। तभी प्रिंसिपल कह रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? तभी प्रिंसिपल का असिस्टेंट कहता है, हाँ ऑफकोर्स प्रिंसेस जीतेंगी, क्योंकि उनके पास काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग टैलेंट है। तभी पास से सस्ता गोजो हमारे डीके को देखते हुए कहता है, नहीं ये बच्चे के अंदर काफी पोटेंशियल है, यही फर्स्ट आएगा। तभी कहती है, इस बार के फर्स्ट ईयर के सारे स्टूडेंट काफी ज्यादा कमाल के हैं। तभी प्रिंसिपल का असिस्टेंट कहता है, लेकिन मिस सेरेना इस बार जो हमारा स्पेशल ईयर स्टूडेंट है वो क्या करेगा? तभी वो रेड हेयर वाला बंदा कहता है, ओ कॉमनर बच्चा वो क्या कर लेगा साला, वो इस बार एग्जाम को फर्स्ट दूर की बात पास भी कर पाता है कि नहीं ये हम देखते हैं, वो जरूर से इस तरह स्कूल से एक्सपेल्ड हो जाएगा। तभी सेरेना कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, यूरियन जरूर से इस जगह पर रहेगा, ये मेरा वादा है, वो जरूर से अपना कुछ कमाल दिखाएगा। तभी टीचर सियून कहती है, वो पास करे या ना करे इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मेरा काम बस इतना है उसके ऊपर नजर रखना। तभी शीन शिफ्ट होता है यूरियन की तरफ, वो उस जगह पॉइंट कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, पर ये लोग उसके ऊपर नजर बना के रखे हुए हैं, जिस वजह से वो अपना पॉइंट कलेक्ट नहीं कर पा रहा होता है। तभी वो कहता है, अरे यार बंद करना मेरे पर नजर रखना, अगर मैं 20 पॉइंट कलेक्ट नहीं कर पाया तो फिर मैं एक्सपेल्ड हो जाऊंगा यार, क्यों कर रहे हो तुम लोग ऐसा? तभी ये सब सोचते सोचते उसके दिमाग के अंदर एक चीज क्लिक करता है, उसके पावर का लिमिट क्या है, क्योंकि इंस्टेंट रिकवरी इस वर्ल्ड के अंदर एक अमेजिंग फेनोमेना है जो कि आज से पहले किसी ने भी नहीं देखा था। पर इंस्टेंट रिकवरी यूज करने के बाद मुझे कोई भी हार्ट में पेन नहीं हुआ। इसका साफ साफ मतलब तो यही है कि मेरा ये पावर बस अटैकिंग पावर पर ही काम करता है, मतलब अगर मैं किसी को अटैक करता हूँ तभी ये चीज काम करता है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा था, तभी उसके पीछे से एक जाइंट सा रैट आ जाता है। हम देखते हैं उसका रिएक्शन बिल्कुल नॉर्मल होता है, वो बोलता है, हाँ कितना तो क्रीपी है। वो रैट अपना जाइंट सा मुंह खोलते हुए उसको खाने की कोशिश करता है, पर उसने सही वक्त पर अपने वाटर मैजिक का इस्तेमाल कर देता है। उसके इस छोटे से वाटर मैजिक को देखकर वो टीचर कह रही होती है, हाँ कितना तो अमेजिंग पावर था, देखा तुमने, मैंने बोला था ना यूरियन कमाल का है। यार बस मुझे ऐसा लग रहा है या फिर तुम लोगों को भी लग रहा है, अगर हमारा यूरियन थोड़ा बड़ा होता तो ये टीचर इसे जरूर से घुसाने देती अपना मैजिकल पावर उस मैजिकल चेम्बर के अंदर। क्यों तुम लोगों ने अभी तक क्या सोचा था? अरे हाँ यार तुमने जो सोचा मैंने वही बोला, और हाँ ये एक स्पॉइलर हो चुका है, पर आगे बिल्कुल यही सीन होने वाला है, और ये स्टोरी काफी ज्यादा मजेदार है। तो हाँ स्किप करने के बाद सोचना भी मत, क्योंकि तुम काफी ज्यादा अमेजिंग से एक चीज को मिस कर दोगे। तभी हम देखते उस रेटर बंदे को जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को एक्नॉलेज करते हुए कहता है, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था चाहे हुए मैजिक वॉन्ड का कोई इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकता है, पर तुम अभी अपने स्ट्रेंथ के अंदर लैग करते हो, वो भी काफी ज्यादा। फिर शिन शिफ्ट होता हमें यूरियन को दिखाया जाता है जिसने की उस रैट को गिला कर दिया होता है। तभी वो कहता है, हाँ तुम्हारी तरह तो देखो तुम एक भीगे हुए चूहे की तरह दिख रहे हो, हाँ कितना तो फनी है ये चीज। तभी वो कहते हैं, मेरे इतने से पावर का यूज करने के बाद मेरे हार्ट के अंदर कोई भी पेन नहीं हो रहा। अगर मैं इस चीज के बारे में गौर से सोचूं, अगली बार जब मैंने ये पावर यूज किया था तब मैंने अपना इतना ज्यादा पावर यूज किया था कि उस पावर को हैंडल करना किसी भी हीरो के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल है। तभी वो कहता है, अगर मैं इस चीज के बारे में गौर से सोचूं, कुछ पावर ऐसे होते जो कि तुम्हारे को चोट नहीं पहुंचाते।
इसका साफ साफ मतलब यही है तुम एक सर्टेन एरिया के पावर को यूज कर सकते हो। और ये कहते ही उसके सामने दो रेड मॉन्स्टर आ चुके थे, पर तभी उनके पीछे से एक तलवार मॉन्स्टर अपेयर होता है। वो मॉन्स्टर उस चूहे को बस अपने एक ही स्लैश से मार देता है। तभी वो मॉन्स्टर हमारे यूरियन के ऊपर काफी ज्यादा जोर से अटैक कर देता है अपने पूरे दम से। तभी सारे टीचर्स काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे हमारे यूरियन के बारे में, पर हम देखते धूल हटते ही हमारा यूरियन उस जगह बिल्कुल सही सलामत खड़ा हुआ होता है। तभी वो अपने आप को इंस्टेंटली हील कर लेता है, जिसको देखकर वो टीचर तो बिल्कुल नाचने लगती है, बोलती हाँ देखो देखो इंस्टेंट रिकवरी, मेरे यूरियन ने इंस्टेंट रिकवरी किया, कितना तो अमेजिंग है ये चीज। हाँ मैंने पहले ही बोला है, हाँ थोड़ा बड़ा होता तो बैक टू द पॉइंट। तभी वाला इंस्ट्रक्टर कहता है इंस्टेंट रिकवरी, इस अटैक को डायरेक्टली लेने के बाद भी इसके ऊपर एक भी डैमेज नहीं है। तभी वो कहता है मैंने नहीं सोचा था कि लेवल 2 का मॉन्स्टर ज्यादा कमजोर होगा, अगर ऐसी बात है तो मेरी बहन एला क्या कर रही होगी। तभी सीन शूट होता है, हमें दिखाया जाता है एला और हमारे जेड भैया को, जो कि एक एक्स टाइप लेवल 2 के मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं। तभी वो कहता है हमें जल्दी से इसको हराना पड़ेगा और यूरियन के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा कोई मॉन्स्टर हमारे यूरियन के ऊपर अटैक कर दे वो बेचारा तो इसको संभाल भी नहीं पाएगा। तभी वो एक्स मॉन्स्टर उनके ऊपर काफी खतरनाक सा अटैक कर देता है, जिसको सामने ये लोग नहीं कर पा रहे होते हैं। तभी उन दोनों को काफी दिक्कत हो रहा होता है उसका अटैक को रोकने के लिए। तभी जेड की तरफ काफी खतरनाक सा अटैक आ रहा होता है, पर एला सही समय पर आकर जेड को बचा लेती है। तभी जेड एला को थैंक यू करता है। तभी एला कहती है इस चीज की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम मेरे प्रीशियस फ्रेंड हो। हम देखते हैं हमारे जेड भैया का ये सुनते ही उसके होशो हवा सब कुछ खो फैलता है, सब कुछ उसका खो जाता है। और तभी एला कहती है लेवल 2 का मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल है, अगर यूरियन ने इसका सामना कर लिया तो फिर मुझे नहीं पता वो अपने इंस्टेंट रिकवरी के मदद से उसको हील भी कर पाएगा कि नहीं। तभी वो कहती है नहीं मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, जल्द से मॉन्स्टर को हराते और यूरियन के पास जाते हैं। तभी वो लोग इस मॉन्स्टर को मारने के लिए बस प्रिपेयर हो ही रहे होते हैं। जेड कहता है हम जरूर से इस मॉन्स्टर को मार सकते हैं, ये अनबीटेबल होगा, पर इसको हराना मुमकिन है। वो लोग इस बात को कर ही रहे होते हैं। तभी उस जगह काफी जोर से हवा बहने लगता है। हम देखते हैं उस जगह पर लेवल 3 का डिजास्टर क्लास हरिकेन मॉन्स्टर अपेयर हो चुका है। अचानक से टीचर्स के ग्लोव टूटने लगते हैं। मिस सियोन बोलती है मास्टर अचानक से लेवल 3 के 3 मॉन्स्टर जंगल के अंदर अपेयर हो चुके हैं। तभी प्रिंसिपल कहता है ये कैसे हो सकता है, आज से 100 सालों तक ऐसा नहीं हुआ था, ये हमारा एंसेस्टर का जंगल है और इसके अंदर बस लेवल 1 और 2 के मॉन्स्टर पाए जाते हैं, पर ये ऐसा कैसे हो सकता है। तभी प्रिंसिपल कहता है टीचर्स जल्दी से उस जगह की तरफ मूव करो, हमें हमारे स्टूडेंट्स को किसी भी तरीके से बचाना पड़ेगा, यही लो किंगडम का फ्यूचर है। तभी हम देखते हैं जायजेंटिक मॉन्स्टर को, जिसको कि देखकर एला और जेड काफी शॉक हो चुके थे। एला बोलते हम इस मॉन्स्टर को कैसे हराएंगे। तभी जेड कहता है एला तुम फिक्र मत करो, जल्दी से टीचर्स इस जगह पर आने ही वाले हैं, वो हमको आके सेव कर लेंगे, बस हमको उनके आने का इंतजार करना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं मॉन्स्टर उनको हवा के अंदर उड़ा देता है, वो लोग काफी मुश्किल से उस जगह टिके रहते हैं। तभी जेड कहता है एला मेरे शील्ड के अंदर आ जाओ, ये बोलकर अपना शील्ड एक्टिवेट कर लेता है। तभी वो मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक कर देता है, पर जेड के शील्ड से वो लोग उस अटैक से बच जाते हैं। जेड बोलता है जैसा कि मैंने सोचा था, मैं इसके अटैक को ब्लॉक कर पा रहा हूँ। और तभी एला उसके ऊपर एक खतरनाक सा स्लैश मार देती है और इसके साथ साथ उन्होंने एक मॉन्स्टर को मार दिया है जो कि लेवल 2 पर था। तभी जेड उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगता है। उसको याद आ रहा होता है जब लेडियल से वो फाइट कर रहा था तब उसने अपना बेस्ट नहीं किया था, और अगर उसको एला को प्रोटेक्ट करना है उसको अपना पूरा बेस्ट करना पड़ेगा। इसी को सोचते सोचते वो अपना एक डेडलीस्ट मूव का इस्तेमाल करता है और इसका इस्तेमाल करते ही वो मॉन्स्टर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी एला कहती है ये क्या था, ये मूव क्या था, जिसको देखकर एला काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी। पर तभी हम देखते हैं वो मॉन्स्टर उन लोगों को हवा के अंदर उड़ा देता है। लेवल 3 मॉन्स्टर वो लोग हवा के अंदर उड़ी रहे थे। तभी यूरियन उस जगह पर आ चुका था, वो एला को सही सलामत पकड़ता है, पर जेड को उस जगह पर गिरा देता है। तभी जेड कहता है यूरियन टीचर्स बस आने ही वाले, हमको इस जगह से भागना पड़ेगा। तभी यूरियन कहता है इस मॉन्स्टर का प्राइस 20 पॉइंट्स है, तो चलो क्यों ना हम इस मॉन्स्टर को अपने दम पर मारते हैं और 20 पॉइंट्स को हासिल करते हैं। तभी जेड कहता है तुम्हें इसे देखने के बाद भी तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो। तभी एला कहती है मैं इस चीज से काफी डर चुकी थी, पर मुझे अब समझ में आ चुका है, मैं समझ चुकी हूँ यूरियन, तुम हम लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हो, पर हम देखते हैं यूरियन उसके दिमाग में तो बस एक ही चीज घूम रहा होता है 20 पॉइंट्स 20 पॉइंट्स 20 पॉइंट्स।
मैं एक ही बार में पास कर जाऊंगा। से कोई बोलता है, लॉर्ड मुझे अपनी पावर दो, ग्रेट अटैक 100x। ये बोलने के साथ साथ ही एक काफी बड़ा तलवार उस मॉन्स्टर के सीने के आर पार हो जाता है और वो मॉन्स्टर उसी जगह पर मर जाता है। तभी ये लोग बोल रहे होते हैं, लेवल 3 के मॉन्स्टर को इसने अकेले ही मार दिया, क्या ही पावर है। तभी हम देखते हैं यूरियन काफी गुस्सा हो चुका होता है, मेरे पॉइंट को चुरा लिया तूने, तू कमीना, मैं तेरे को छोड़ने नहीं वाला। तभी जेट कहता है, हे तूने अपने पॉइंट को चुरा क्यों लिया, हमारे पॉइंट को, हम इस मॉन्स्टर को मार ही देते, साले तूने अपने पॉइंट को चुरा लिया। तभी वो कहते कितना तो अमेजिंग है, लेवल 3 के मॉन्स्टर को फेस करने के बाद भी तुम लोग नहीं भागे, क्या ही नाइटली स्पिरिट है तुम लोगों का। तभी वो कहता है, मैं तुम लोगों को ये पॉइंट दे दूंगा पर तुम लोगों को अपने आप को साबित करना पड़ेगा। तभी वो कहता है, तुम्हें कुछ सेम लेवल के पावर दिखाने पड़ेंगे जो कि इस मॉन्स्टर को मारने के लिए एनफ था। एक मैजिकल गर्ल जिसके पास इतना पावर है शॉर्ट शिव का, उसके साथ यूरिस। इन लोगों के ऊपर यूरिस के अटैक होने से पहले मुझे इन लोगों को तैयार करना पड़ेगा। तभी हम देखते कोई उनके पीछे से लाइक का टारगेट कभी रखता नहीं, बट इस बार रख रहा हूँ। 3000 लाइक करवा देना और उसी के साथ साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो। पार्ट 2 का नोटिफिकेशन आपको नहीं जाने वाला। और उसी के साथ साथ कमेंट कर देना, अगर कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। और जो चैनल पर नए हैं उनका काफी धन्यवाद। मिलता है किसी और वीडियो के अंदर, स्टे ट्यून्ड।